देखिए, ये हिंदी का वाणी का भाग 2 है और इसमें ये पूरक पुस्तक भी कहा जाता है। ये आप लोगों को इससे कुछ पाठ जो है बहुत इम्पोर्टेंट और दिलचस्पी लेने लायक पाठ है और आप लोगों से ये चीज़ का रिक्वेस्ट है कि आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, तभी समझ में आएगा, वरना आप लोगों को ना समझ में आएगा, ना ही दिलचस्पी आएगा इसमें, ना ही अच्छा लगेगा आप लोगों को। जितना मज़ेदार ये पाठ है शायद कहीं पे आप पढ़ेंगे या जानेंगे। तो जो भी पाठ है आप लोग को अच्छा से सुनिएगा तो हम आप लोग को पूरा तरह से याद करवा देंगे। एक भी क्वेश्चन डाउट रह गया तब हमसे बोलिएगा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो डाउट रह जाएगा। पूरा तरह से आप लोगों को एकदम जुबान या ओठ पे आप लोगों को याद रहेगा, इसका हर एक बात है। चलिए यहाँ पे आप लोगों को हम शुरू करते हैं। जो हमारा एक पाठ है दही वाली मंगमा। दही वाली मंगमा मतलब, दही वाली मंगमा कहने से मतलब है कि दही बेचने वाली कोई औरत जिसका नाम मंगमा है, उसी के बारे में वर्णन या चर्चा किया गया है। तो इस पाठ में उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहले है इसका अगर लेखक तो श्रीनिवास, लेखक है श्रीनिवास। अब श्रीनिवास के बारे में कुछ जीवन परिचय और कुछ उनके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि इस पाठ के वो लेखक हैं। ये लड़के बंद कर दो। चलिए, हालांकि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पढ़ रहा है, इसलिए आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। हमारा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही हो गया कि आज इतना ज़्यादा बारिश हुआ कि लड़का लड़की जो भी ऑफलाइन का बच्चा है आधा से भी कम आया, इस कारण हमको हिंदी पढ़ाना पड़ा और हिंदी समझाना पड़ा। तो हम सोचे ऑनलाइन के लिए भी अच्छा हो गया और ऑफलाइन के लिए भी अच्छा हो गया। चलिए, बहुत से लोग मेरे से पढ़ना भी चाहते हैं ऑनलाइन भी, क्योंकि ऑफलाइन में कोई भी आप लोग जो भी लड़का लोग है वो उसको तो हम पूरा तरह से क्वेश्चन आंसर सारा चीज़ याद करवा देते हैं, एकदम समझा के। ऐसा नहीं है कि याद करने के लिए देते हैं, समझा के याद करवा देते हैं। वही चीज़ आप लोगों को ऑनलाइन में मिल जा रहा है। यहाँ पे देखिए श्रीनिवास के जीवन परिचय के बारे में। श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है, अयंगार है, जिनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार कर्नाटक में हुआ था। कोलार कर्नाटक में हुआ था। कोलार जिला है कर्नाटक राज्य में, वहां पे हुआ था। ठीक, श्रीनिवास जी का देहावसान हो चुका है। देहावसान मतलब वो उनकी मतलब मृत्यु हो चुकी है। ठीक, ये ऐसा बात नहीं है कि अभी तक वो जिंदा है, क्योंकि जब जन्म 1891 में हुआ था, अभी है 2022, समझ सकते हो 1891 1991 तक तो कैसे फरी आ गए होंगे, काम खत्म हो गया होगा। हाँ हाँ, चल देखो, वे कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में एक थे। कन्नड़ साहित्य थे, मतलब प्रतिष्ठित थे, मतलब इनको क्या नाम जाने माने लोगों में गिनती होती थी। जैसे क्रिकेट के दुनिया में हम लोग धोनी की बात कर सकते हैं, टीचर के दुनिया में खान सर का बात कर सकते हैं। तो ये सब गिनी चुनी और जानी मानी नाम है। उसी तरह ये साहित्य लेखक के बारे में ये भी गिनी चुनी नाम है जो श्रीनिवास जी का है। उन्होंने कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि साहित्य को प्राय सभी विधाओं को उल्लेखनीय योगदान दिया है। कविता भी लिखे, नाटक भी लिखे, जीवन चरित्र भी लिखे, आलोचना भी लिखे, साहित्य भी लिखे, इन सब में काफी सारा योगदान है श्रीनिवास जी का। ठीक ना, चलो यहाँ पे देखें साहित्य अकादमी ने इनकी कहानी संकलन सरना कथेगुलू को सन 1968 में पुरस्कृत किया। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, जो कि लेखक लोगों को साहित्यकार को मिलता है ना। सरना कथेगुलू पर मिला है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। यह कहानी कन्नड़ कहानियां नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से संभाल ली गई है। यहाँ पे देखिए आप लोग, जो ये जो कहानी है एक छोटा सा उसका अंश मिलता है। कहाँ से? तो ये कन्नड़ कहानी है, पहले कनाडा की है, कन्नड़ कहानी है। ठीक, अच्छा, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से लिया गया है। कहाँ से? नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से। यह कहानी का अनुवाद BR नारायण ने किया है। अब मान लो कनाडा की कहानी है तो हो सकता है दूसरी भाषा में मिलेगा, तो ये हिंदी में जो रूपांतरण या अनुवाद जो किया गया है BR नारायण द्वारा किया गया है। अक्सर क्वेश्चन तुम लोगों से पूछेगा, ये दही वाली मंगमा
पाठ का हिंदी रूपांतरण कौन किए हैं, चाहे हिंदी में अनुवाद कौन किए हैं, तो बी आर नारायण होगा। दही वाली मंगमा के लेखक कौन है, तो श्रीनिवास हैं। ठीक, श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था, तो 6 जून 1891 में। ठीक, कोलार का नाटक याद हो गया तो अच्छा ही बात है। ठीक, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कहानी पे मिला है, तो सन्ना कथेगुलू, हाँ कथेगुलू। ठीक, तो चल देखो, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग अब पाठ पे आते हैं। ये तो इनके जीवन परिचय की बात थी, अब पाठ पे आते हैं। दही वाली मंगवा जो उसकी कहानी है शुरू होती है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा भी बोरिंग नहीं होगा कोई, अपने मन को एकदम अच्छा से करके सुनेगा, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। यहाँ पे देखिए मंगमा, मंगमा एक औरत का नाम है जो आप लोगों को पढ़ने और सुनने में मिलेगा कि वो एक विधवा औरत है। ठीक, चलो देखो, मंगमा वर्षों से हमें बारी से दही किया दिया करती है। मंगमा हमें हमें कहने का मतलब, जैसे मान लेते हैं हम और हमारे अपने परिवार की तरफ मान लेते हैं। ठीक, हमें बारी से, बारी क्या होता है, तो दही लेकर महीना में उसका पैसा दे देना। जैसे मान लो हमारे घर मम्मी है, चाहे हम हैं, चाहे हमारे घर के लोग हैं, वो एक दही बेचने वाली आ रही है हमारे गांव में, बेच रही है, दे रही है, तो दही हमारे घर के लोग खरीद रहे हैं डेली या कभी कभी खरीद रहे हैं, तो उस तरह से लेंगे, 1 महीना के बाद पैसा चुका देंगे। और 5-10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया होगा, तो लोग सोचेंगे क्या 10-20 रुपया डेली डेली देना है, एक दिन ही दे देंगे। लेने वाला भी सोचेगा क्या डेली डेली हम करेंगे, एक दिन लेंगे तो कोई अच्छा सा काम कर लेंगे, तो बारी से उसको बांध देता है बारी। तो देखो, बेंगलोर की तरह दूसरे शहरों में रोज आकर दही देना और महीने बाद पैसे को लेना बारी कहते हैं। मतलब महीना बाद पैसा ले लेना बारी कहलाता है। तो बारी समझ गया होगा क्या होता है। पर लगता कि बेंगलुरु में ऐसी बारी का रिवाज नहीं है, बेंगलुरु में ऐसी बारी का रिवाज नहीं है। तो खैर आजकल जो है बारी का रिवाज धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। पहले बारी का रिवाज चल रहा था, क्योंकि लोग जो हैं जिस दिन सामान दे रहे हैं उसी दिन पैसा लेने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि जो बेरोजगारी है आजकल के जमाने में, कहानी से नहीं है, मतलब जो है संकट सब पे है, तो सोच रहा है आजकल ही पैसा लेते हैं। इस तरह से कहा जाए बेंगलोर में बारी का प्रचलन नहीं है। आमतौर पर जब मंगमा हमारे मोहल्ले में आती, मंगमा हमारे मोहल्ले में आती, दही बेचने वाली मंगमा है, बात की याद रखिएगा। तो आमतौर पर दही बेचने वाली जो मंगमा थी हमारे मोहल्ले में आती, तब वह हमारे घर आकर दही लोगी माँ जी बहुत बढ़िया है कहती है। जब मंगमा हमारे मोहल्ले में आती है, गली में आती है, हमारे घर की तरफ आती है, तो एक ही बात कहती है कि दही लोगी माँ जी, दही बहुत बढ़िया है। यानी कहने का मतलब, जैसे मान लो माँ जी दही बेचने वाली है, वो माँ जी कह रही है, यानी कहने का मतलब हम नहीं होंगे, हमारी जिस मम्मी को मान लो, तो हमारी मम्मी है घर पे, और जो दही बेचने वाली जिस औरत है वो आ रही है और आके हमारी मम्मी को दही दे रही है, या हमारे मोहल्ले में गली में आके चिल्लाएगी या हमारे दरवाजे पे आएगी कि दही लेंगी माँ जी, दही देखिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, यहाँ ध्यान दो। हमें आवश्यकता होती तो हम ले लेते और उस दिन के भाव के अनुसार उसको पैसे दे देते। तो देखो, जिस दिन आवश्यकता होगी हमारे घर के लोगों को, हमारी मम्मी को, तो उस दिन दही ले लेगी, और जिस दिन आवश्यकता नहीं होगी उस दिन नहीं लोगी। तो यही जो कह रही है, बी आर नारायण की पत्नी है, जो कह रही है क्या है, बी आर नारायण की पत्नी है, हमारी मम्मी वीर बहादुर सिंह की पत्नी है। ठीक, तो बी आर नारायण मतलब बी आर कह सकता है, वीर बहादुर। ठीक, अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ले सकता है। देखो, जब आवश्यकता उनको होती थी तो दही ले लेती थी और उस हिसाब से अपना पैसा दे देती थी, और अगले दिन चुका देते, या अगले दिन भी चुका देते, नहीं तो मतलब नहीं होता है आज पैसा नहीं है या नहीं देने का इच्छा है, कल आना कल लेते जाना, है ना। यह हमारी उसकी बारी का रीति था। बारी का रीति हमारी और उसके बीच, जैसे मान लो हमारी मम्मी बारी बांधेगी अपने से, तो बारी कहेगी 2 दिन पे ले लीजिएगा, 4 दिन पे ले लीजिएगा, 5 दिन पे ले लीजिएगा, या महीना भर पे, तो बारी आप अपने अनुसार भी बना सकता है लोग, है ना। चल देखो, वह औलूर के पास किसी गांव की है, जो उसका गांव है औलूर। कहाँ, कौन को किसका गांव, मंगमा का, जो दही बेचने वाली मंगमा है वो औलूर गांव की है ना। हाँ, उसके गांव के नाम शायद वेंकटपुर या कुछ ऐसा ही है। देखो, औलूर के पास रहने वाली है, लेकिन गांव के नाम वेंकटपुर या कुछ ऐसे ही, वेंकटेश्वर या जो भी है, मैंने वेंकटपुर लिखा गया किताब में, याद रखना। अगर कहेगा मंगमा का गांव का नाम क्या था, तो वेंकटपुर।
कहाँ उसका गांव था, तो मैंने ऐसे भी दे सकता है प्रश्न कि मंगमा का गांव किस गांव के नज़दीक था, तो औलूर के पास। कहाँ? औलूर के पास। और औलूर एक शहर है ना, तो थोड़ा बहुत मतलब बाजार है वो, और उसके मतलब वो गांव से थी बेचारी। आते समय हमारे मोहल्ले से होकर ही आना पड़ता है और जाते समय भी हमारी तरफ से ही होकर जाती है। जैसे मान लो, अगर मान लो जैसे हम लोग के मोहल्ला में लोग प्रवेश करे, दही बेचने वाली हमारी अगर गली में जाएगी, तो जाते वक्त भी हमारी गली से ही जाएगी और आते वक्त भी हमारी गली से ही आएगी। हम लोग के तरफ एक बुटाई बिघा शायद या चिड़ियाडी है ना, कि एक बता रहे हैं औरत है, वो भी दही बेचने इसी तरह से आती है। दही बेचने के लिए आती है, हमारे गांव से ही जाती है, हमारे गली से ही होकर जाती है, और आते समय भी हमारी गली की तरफ से आती है। वो हमारे घर कभी कभी आती भी है, अभी भी हमारे घर कभी कभी आती है। तो उसी तरह के मंगमा का जीवन चरित्र भी है। अब जस्ट उसी की तरह एकदम हमारा जीवन में सच की वही बात चल रहा है, चाहे चलता है, जस्ट एकदम हू बहू। ठीक। मैं उससे ज़रा अच्छी तरह बात करती हूँ, जो मैं उससे अच्छी तरह से बात करूँ। देखो मैं जो कह रहा है ना, मैं मतलब एक औरत बात कर रही है, मतलब बी आर नारायण जी की पत्नी, बी आर नारायण जी की पत्नी। तो देखो यहाँ पे देखो, जो जो अनुवाद कर रहे हैं, मतलब बी आर मतलब बी आर नारायण नहीं कहो, माने ये शायद लेखक की पत्नी है। हाँ, लेखक की पत्नी है, मतलब श्रीनिवास जी की पत्नी है। तो श्रीनिवास जी की जो पत्नी है वो बोल रही है कि जब मंगमा मेरे घर आती है तो मैं ज़रा अच्छा तरह से बात करता हूँ, और जो अच्छा तरह से बात करता है वो उससे लगाव बन जाता है, और दोस्ती की तरह से सब बात खुलने घुलने मिलने लगता है ना। इसलिए कभी कभी गांव आते समय और सारा दही खत्म करके जाते समय दोनों बार मेरे पास आया करती है। अब गांव में जाते समय अब जाएगी तो दही लेकर आएगी, मेरे पास मिल लेगी, तो कैसी है माँ जी, बढ़िया है ना, चलिए और सब ठीक है, लड़का लड़की के हालचाल ठीक है, घर परिवार सब ठीक है ना, ठीक है हम आते हैं तब तक बेच के। तो जाते समय भी मिलती थी और उधर से बेच कर आते समय भी मिलती थी माँ जी से। और माँ जी किसको कहा जाता है? लेखक की पत्नी को कहा जा रहा है यहाँ पे। बी आर नारायण हम गलती से बोल दिए हैं, यहाँ श्रीनिवास, ठीक ना। चलो ध्यान दो। आकर आंगन में थोड़ी देर बैठती, बातें सुनती, बातें करती, पान सुपारी खाती। पान सुपारी खाने वाली थी, थोड़ा रंगीन मिजाज की कोई औरत होती है, या उसको मतलब बचपन से जवानी से उसका प्रचलन या आदत बन जाता है पान सुपारी खाने का, जैसे पुरुषों में बन जाता है उसी तरह से औरत में भी बन जाता है। पहले के लोग औरत लोग भी पान सुपारी या हाँ बीड़ी उड़ी पीती है अभी भी हमारी तरफ से, है ना। चल देखो, या कोई हुक्का भी पीता है, या कोई गुड़गुड़िया भी पीता है। हाँ हाँ, खैनी ये सब सिगरेट, नारियल वाला रहता है गुड़गुड़ी, नारियल कितना रहेगा ऊपर में इसी तरह से चोख निकलेगा रहेगा, इसे पिएगा गुड़गुड़ी, ठीक ना। चलो ध्यान दो। तो पान सुपारी खाती, न रहने पे कभी कभी हमसे पान सुपारी मंगा कर खाकर गाँव जाती। अगर मान लो हमारे घर नहीं है तो वो अब हमसे मंगवाएगी या किसी से, तो आप पान सुपारी मंगवा दीजिए, खा कर नहीं जाती, मतलब रहती 10 मिनट 20 मिनट 15 मिनट बैठती बतियाती, मैंने लगभग लगभग माँ जी से दोस्ती ठीक ठाक था, ठीक ना। ऐसे मौके पर यदि मेरे पास समय होता तो अपना सुख दुख भी बताया करती, मुझसे भी सुख दुख पूछती, मुझे भला क्या सुनाती, यही ना कि दही मतलब बिल्ली ने दूध पी लिया, चूहे ने कुम्हाड़े में छेद कर दिया, यही सब ना बताएगी। अब दही बेचने वाली बात है, जिस तरह से किसी भी व्यक्ति का जैसे रोजगार है वो उसी तरह का बात करेगा। जैसे मान लो कोई दुकानदार है तो यही नहीं कहेगा कि आजकल बहुत सामान महंगा होते जा रहा है, इसलिए मान लीजिए हम आपको मतलब मोल भाव अधिक लगा रहे हैं। या मान लो जो कोई काम करने वाला है, बहुत ज़्यादा मेहनत है काम में, इधर इधर जो भी जिस टाइप का है, जैसे मान लो हम टीचर हैं, तो टीचर हैं तो हम यही नहीं बात करेंगे कि आजकल पढ़ने में बच्चों को मन नहीं लग रहा है, मोबाइल में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, ज़्यादा खेल में इंटरेस्ट ले रहे हैं, इधर उधर मतलब गलती काम कर रहे हैं, पढ़ने पे समय नहीं दे रहे हैं, यही सब ना पढ़ने बताएंगे। तो उसी तरह से जो दही बेचने वाली मंगमा है, तो मंगमा क्या बताएगी कि यही ना कि बिल्ली ने दूध पी लिया, दही अच्छा तरह से फटा नहीं, दही अच्छा तरह से जमा नहीं, या मतलब कुम्हाड़े में चूहा ने छेद कर दिया, यही सब मतलब कह रही माँ जी तो वो बात सुनाती थी। तब वह दुनिया ही ऐसी है कह कर अपने अनुभव की बातें सुनाती, तब कह देती थी चल ही जाए दी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ना है, दुनिया ही ऐसे नहीं है। चलो अच्छा भोजपुरी में समझा सकते हैं क्या? भोजपुरी में समझाएं? भोजपुरी में तो मजा आ जाएगा, चलो भोजपुरी में समझा रहे हैं। बाद में यह कहानी यह कहती कि इस दुनिया में किस ढंग से चलना चाहिए। मंगमा मुझे अच्छी लगती,
मुझसे और उसमें घनिष्ठता हो गई। मतलब बाद में सुनाती दुनिया किस तरह के है। जैसे मान लो दुनिया किस तरह के है, लोगों को सुनने के लिए, जानने के लिए मिलेगा, परखने के लिए मिलेगा। जैसे मान लो आजकल की दुनिया जो है, देख ही रहा है कि लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने, गिराने या जलन फील, मतलब ये सब दुनिया चल रहा है। किसी को बढ़ाने, किसी की तरक्की देख के खुशी करने वाला नहीं है, जलने वाला लोग है। तो यही सब दुनिया के बात करती, बात बात बताती। अरे दही लेने वाली और दही देने वाली के बीच में यही ना बात हो सकता है। और क्या माने शादी विवाह की बात होगा, आप अपने लड़कियों से शादी कीजिएगा, ऐसे थोड़े बात होगा, कुछ नहीं बात होगा, ठीक ना। चल देखो, कोई एक महीने पहले की बात है, कोई एक महीना पहले की बात है। मंगमा ने सवेरे सवेरे, सवेरे सवेरे के मतलब था सुबह सुबह, मतलब हाँ एकदम भोर हरिये में, हाँ हाँ, हाँ हाँ भोर हरिये में। देखो आवाज लगाई, दही लोगी माँ जी, मैं भीतर कुछ कर रही थी। ये माँ जी बोल रही है कि मैं भीतर कुछ कर रही थी। एक दिन सवेरे सवेरे ही, ये दही बेचने वाली अक्सर सवेरे आया करती हैं, और लोग सवेरे ही दही लेते हैं, नहीं तो खा पी के लोग घूमने लगेंगे तब थोड़े दही लेंगे, है ना। सवेरे ही दही लेता है ज़्यादातर। तो सवेरे सवेरे आई और आवाज़ लोग लगाई कि दही लोगी माँ जी, तो ये कह रही है मैं भीतर कुछ कर रही थी। मेरा बेटा बोला हाँ लूँगा। जैसे मान लो मेरा बेटा बोला, ये लेखक की पत्नी है मेरा बेटा, जैसे मान लेते हैं हम, मान लो गए, चाहे हमसे जो छोटा है, बहुत छोटा है, मतलब लड़का, वो गया, मैं लूंगा, और पास जाकर दही दो कहकर हाथ फैलाया। छोटा सा बच्चा मान लो हमारे घर में है कोई, तो जाके कहेगा हाँ हाँ हाँ, हम लेम दही दो, हमारे हाथ पर दही दो। तो ऐसे ही लोग करता है, तो जाके अपना हाथ फैला दिया और दही मांगने लगा। मांगमा ने मटकी से थोड़ा गाढ़ा दही निकाल कर, गाढ़ा गाढ़ा जमा हुआ दही है ना, जैसे थला थला कहलन आदमी, भोजपुरी में आदमी कहल थला थला दही जम गई, बात है ना। देखो ध्यान दो, गाढ़ा दही निकाल कर उसकी हथेली पर दे दिया। अब देखो बाबू, अब जिसे दही लेने वाली या दही बेचने वाली सब लोग फेवरेट नहीं है, लेकिन जो ये माँ जी है, ये मांगमा के लिए बहुत ही फेवरेट है, उसका दोस्त बन चुकी है। जब उसके घर के छोटा सा बबुआ बालक हाथ फैला देगा तो माँ जी दही तन से दी, तो गाढ़ा गाढ़ा निकाल कर देना जरूरी है, बात है ना। तो वो गाढ़ा गाढ़ा निकाल के दी, हाथ पे डाल दी और बोली जरा जाके जल्दी अपनी माँ को भेजो। हाँ, अरे वो भैया वो छोड़ो उतना बात, है ना, तो वो सब समझ रहे थे लोग, है ना। तो देखो वो मंगमा बोली कि जाकर अपनी मम्मी को थोड़ा जरा जल्दी से भेज दो, मुझे जाना है। वो दही वाली यही ना कहेगी, तो थोड़ा जल्दी कीजिए, हमको बेचने भी जाना है, इधर उधर करना है। इतने में मैं आ गई मतलब माँ जी आ गई, जो जो बबुआ के माई थी, है ना, जो भी बबुआ के माई थी, बबुआ के दही देने के बाद मतलब उसकी माँ तले आई ही गई, बबुआ दही दे ले लिया था। मंगमा बोली माँ जी, सोने जैसा बेटा पैदा किया है, सोने जैसा बेटा पैदा किया है, जैसे गुण तुम्हारे हैं, जैसे गुण जो है एकदम आपके जैसा है, बोली विचार हंसने खेलने जो भी अंदाज है एकदम आपके तरह निराला है ना। वैसे ही उसे मिले हैं, जैसे आपका गुण है उसी तरह से आपके बेटे में भी है। लोग अक्सर ये बातें भी बोलते रहता है ना। बात बिल्कुल मत करो, तुम लोग समझ लो तुम लोग तारों के शहर में हो हमारे साथ, तो इसलिए बात नहीं, ठीक। देखो, पर इन सब से क्या, लड़के के बड़े होने की देर है। मंगमा कह रही है देखिए आपका लड़का बहुत सुंदर है, अच्छा है, आपके जैसा गुण है, आपके जैसा बात करता है, हंसता है, बोलता है, लेकिन ये सब से क्या हो जाई, ये सब ले कुछ हो ही ना, लड़का के बड़ होखते कुछ ना कुछ हो जाए। तो ये बात सुन के माँ जी जो दही खरीदने वाली थी, अब दही खरीदने वाली बार बार नहीं कहेंगे, माँ जी कहेंगे समझ लेना, है ना। देखो तब माँ जी को लगा कि ये ऐसा बात क्यों कह रही है, कोई ऐसे बात तुमसे बात करते करते तुम्हारे बेटा की बड़ाई करते करते बोलेगा ना, खैर बेटा के बड़ होते सुख चैन सब बिला जी, तो तू कहा लिए बिला जाएगा, हम बेटा पाल रहे हैं, हमारा बेटा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, तो वो कहेगी नहीं नहीं बनेगा, तो अजीब बात हो गया, है ना। तब देखो, तो लड़के के बड़े होने की देर है, फिर तो पता नहीं कैसी बहू आएगी। देखो बात कहाँ तक गया, अब बहू पे बात गया, कैसी बहू आएगी। अब जो बच्चा अम्मा अम्मा करता पीछे घूमता है, उसे यह ही नहीं पता होगा कि अम्मा जिंदा है या मर गई। अब माँ जी को ये बात बोल रही है, बेटा बड़ा होगा उसकी शादी विवाह कर देंगे, अब कैसी बहू आएगी। जो अभी बेटा अम्मा अम्मा कर रहा है, अम्मा जी कर रहा है, माँ कर रहा है, उसके बाद थोड़ा ही कुछ समय बाद ये माँ भी करना छोड़ देगा, उसको टेंशन नहीं रहेगा माँ के बारे में, केवल बहू के बारे में। जैसे आजकल की लड़कियां भी गाना गाती हैं, जब तक बेटा मम्मी बोले तब तक बेटा तेरा है, अब तेरा बेटा डार्लिंग बोले अब तेरा बेटा मेरा है ना। अच्छा,
चल देखो, देखो बाबू, ई जो गाना तू गा रहा है शादी होते जान भुला गुलू का हो, तो ई जो गाना है उसके नैहर में गाएगा, उसके मायके में गाएगा, वो यारवा, ये जी ससुरा हो गया है ना। तो चल देखो, ये यहाँ पे ध्यान दो, शांत रहो, चल देखो, तो यहाँ पे देखो, तो माँ जिंदा है कि मर गई, ये सब कोई नहीं पूछेगा। मैंने पूछा मतलब दही लेने वाली माँ जी पूछी। हाँ, मांगमा क्या हो गया, बेटे ने तेरी बात नहीं मानी, मतलब पूछिए लड़का से। देखो ध्यान दो, अब तुम लोग डिस्टर्ब मत करो बीच में, ऑनलाइन वाला के लिए भी बन रहा है, तुम लोग के लिए बन रहा है, तुम लोग के भी देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं, अभी भी पढ़ भी रहा है, तो सुनो। अब ये नहीं कि तुम लोग को डांटने में लगाएं समय, बेचारा ऑनलाइन भी पढ़ रहा है, तो सही से वो लोग भी सुने, तुम लोग भी सुन लो। चल देखो, वह फिर से बोली, छोड़िए माँ जी, भौरे लेकर आया, पति ही जब बात नहीं पूछता तो बेटा क्या सुनेगा। जौन डोली लेके आया वो बात नहीं, मैंने वो नहीं सुनता था, तो बेटा क्या सुनेगा। बात समझ रहे हो ना। वैसे मान लो जो डोली लेकर आया उसका हस्बैंड ना, तो हस्बैंड डोली लेके आया, वो ही नहीं पूछता था, पूछता था बोली है, था मतलब अब नहीं शायद है जिंदा, तभी ना बात है। मतलब मांगमा एक विधवा औरत है, मांगमा के पति नहीं जिंदा है, तो ये कह रही हमारा जब पति ही नहीं हमको पूछता था, तो ये बेटा क्या पूछेगा, बेटा क्या सुनेगा। इस पर मैंने पूछा, तेरे घर वाले ने तेरी बात नहीं मानी क्या। तो देखो, माँ जी पूछ रहे जो दहिया खरीद रहे थे, उनको नहीं पता था कि विधवा चाहे कुछ भी, मतलब ये पूछे तेरे घर वाले ने तेरी बात नहीं मानी क्या। तो वो बोली, वह कहने लगी, अरे माँ जी, मेरे भाग्य में अच्छी धोती नहीं थी, तब किसी और ने पहन ली, वह साड़ी के चक्कर में किसी और के पीछे लट्टू था। जिससे होता है ना, जैसे मान लो कोई लड़की हमारे पीछे पड़ी है और हम किसी और लड़की के पीछे पड़े हैं, तो इस तरह के तुम लोग वीडियो देखा होगा कि हम पागल दूसरे, हाँ हाँ हम पागल ना ना ना, हाँ देखो पता बोल रहा है, हाँ 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 देखो, हम पागल इसके प्यार में, वो पागल उसके प्यार में, और वो पागल किसी और के प्यार में, है ना। तो ये पागलपंती चलता रहता है। अब देखो, मान लो तू जमुना के चाहते वो तोरा ना चाह के दूसरा के चाहते है, वो जमुना के चाहते वो दूसरा के चाह रहा है। तो देखो बाबू, यही कह रहा है, शादी करके लाया, शादी करके लाया, लेकिन वो साड़ी के चक्कर में दूसरा के पीछे पड़ा रहता था। ऐसा बहुते लोग समाज में तुम लोगों गंदा व्यक्ति मिल जाएगा कि ऐसे, तो मान लो जो कुंवारा लड़का है, थोड़ा बहुत मस्ती अलंगी पलंगी जो भी करता है, लेकिन शादी होने के बाद भी कुछ पुरुष जो होते हैं अपने औरत को न मानकर दूसरी औरत के प्रति ज़्यादा आकर्षण, ज़्यादा खिंचाव और ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। तो वही बात इसमें कहा गया है, जो मतलब मतलब डोली लाया वो तो नहीं पूछता था, वो साड़ी के चक्कर में दूसरे के फेरा में रहता था, है ना। तो यहाँ पे देखो, दूसरे के पीछे लग गया। जो भी हो, वह समझता रहा मेरा घर है, मेरी घरवाली है, इसलिए मैं भी चुप रही कि घरवाला तो है, कुछ है, हस्बैंड है चाहे नहीं है, कुछ करे या नहीं करे, लेकिन घर वाला तो है, तो इतना ही मानकर हम चलते थे। सच कहती हूँ, अमृत बेचती रही, पति खा गई। ओहो, अमृत दही को बोल रही है, अमृत बेचती रही और पति खा गई, मतलब पति को हम खो दिए, पति हमारा मर गया, ये बोल रही है मंगमा। ठीक, पता नहीं मेरे नसीब में क्या क्या लिखा है। जो डोली लेकर आया है ना, अब उसको कुछ दिन सुख देने के बजाय वो दूसरा औरत के पीछे था, प्लस में कुछ दिन के पश्चात वो मर गया, भरी जवानी में मर गया बाबू, भरी जवानी में, ठीक ना। चल देखो ध्यान दो, हाँ हाँ देखो, तो वो मर गया उसके पति, और इसको दही बेचना पड़ रहा है आसपास के गांवों में जाकर। अभी ये दुख, कितना दुख, भयानक दुख है मंगमा के ऊपर। अभी और भी इसके साथ कुछ वाकया घटना होगा जो कि तुम लोग को देख के कहेगा मम्मी तू नहीं कहे लगा बस मंगमा के, है ना। तो बहुते दुख बा मंगमा के जिंदगी में, बड़ा दुख बा, बड़ा दुख बा, एक भतरे पिया कढ़। एगो खेसारी लाल की कॉमेडी में कहता है बड़ा दुख बा, बड़ा दुख बा, एक भतरे पिया कढ़, है ना। चल देखो, तो पियकड़ के मतलब पीने वाला शराब वराब,
इस सब के ज़्यादा नहीं दिया है इसके पति के बारे में, लेकिन इतना कहा है कि वो जो था जिंदा जब तक था वो दूसरा औरत के पीछे लट्टू था। बात समझ रहे ना? चल देखो रे, ત્યાં देखो बाबू, पर आपको एक बात कहती हूँ, ध्यान रखिएगा, ध्यान दो बाबू, ध्यान दो तुम लोग ध्यान दो। अगर ऑनलाइन में कोई लड़की दिख रही है, चाहे यहाँ पे जो लड़की दिख रही है, उन लोगों के लिए खोआ वाला बात है, एकदम खोआ मखमल वाला बात सुनो। तो मांगमा कह रही है माँ जी से, माँ जी को सिखा रही है, आप ध्यान रखिएगा माँ जी, हम जैसा बोल रहे हैं वैसा कीजिएगा। तो हालांकि मांगमा वाला बात हम कह रहे हैं तुम लोगों से, ये लड़कियों के लिए। चल देखो, ध्यान दो, ध्यान रखिएगा। घर वाला जब घर आए तो अच्छी तरह कपड़े लते पहन कर घुमा कीजिए, एकदम छमक छल्लो, है ना, छमा छमा, है ना, बाजे रे तेरी पैजनिया, एकदम माने झाड़ के झरेला बन के चलो। जब भी घर वाला घर पे आए तो उसका मन खुश रखने के लिए, ताकि बेचारा बोरिंग होके घर बाहर से ऑफिस से जहाँ से भी बेचारा काम करके आए तो घर में सुंदर बन ठन के सज के रहो, ताकि घर वाला तुमको देख के खुश रहे। लड़का देखो, ध्यान दो, जिसे तुम्हारी मम्मी करती है। चले वो, मान लो तुम्हारे पापा कहीं से आए तो तुम्हारी मम्मी को सज धज के रहना चाहिए, है ना। चल देखो, ध्यान दो, चल देखो, रुको रुको, रुको, पहले कोई नहीं बोलेगा इधर, हम सब हंसा देंगे, सब कर देंगे तुम लोग को। अरे ठीक है, सुन लिए बाबू, चिल्लाना का है। देखो एक बार कोई बात नहीं बोलना है, तू लोग को कुछ बात नहीं बोलना है, जो हंसाना है हम हंसा देंगे, टेंशन मत करो, हंसते हुए बोरिंग नहीं लगने देंगे, टेंशन मत करो। देखो तो बन ठन के पहन के घूमना चाहिए। मर्दों का मन बड़ा चंचल होता है, बड़ा स्माइल, खुशबू जो होता है वो लोग, है ना, आँख एकदम भाव जो होता है बनावल एकदम ब्राउनी, इसीलिए लड़की देखता है मॉडलाइज बना के चलती है, आई तन सी बाल निकालने वाली सन, ध्यान खींचेगा दिन। तो औरतों को तन सी बाल निकाल लेना चाहिए है जी, है ना। जब पति आएगा तो इसे खोस लेना, औरत या लड़की को क्या करना चाहिए, इसे खोस लेना चाहिए। तब औरत के, क्योंकि आदमी का मन बड़ा चंचल होता है, सुस्त नहीं होता है। उसकी पसंद की साड़ी ब्लाउज पहनकर घुमा कीजिए। ये मांगमा बता रही माँ जी को, देखिए आप अपना पति को अपने बस में करके रखिए, नहीं तो कोनो पटा ली बंगलिनिया, मती मार के भतार के फसौलस रे बंगलिनिया, है ना गाना, चाहे चित्त बदली खिया के किसी तरह को गाना है। अच्छा, मैं मरल से बंगलिनिया। चल देखो, तो वही बात है। तो आप अपने कह रही है, आप अपने हस्बैंड यानी आप अपने आदमी को मन बहला के रखिए, साड़ी पहनिए उनके लायक, उनके पसंद लायक पहनिए, उनके जैसा रहिए, बनिए ठनिए, नहीं तो वो किसी और औरत के पीछे भाग जाएगा। यहाँ पे बात सुनो बाबू, देखो फूल इत्र, इत्र माने होता है सेंट परफ्यूम, है ना। तो फूल इत्र आदि लगाकर मन को बस में करना चाहिए। पुरुष के मन को बस में करो, फूल लगा के यहाँ रहो, गाजर उजर लगा के, है ना। देख प्लस में ही इत्र सेंट होंट, है ना। प्लस में और भी कुछ श्रृंगार होता है, कान के बाली, नाक के नथुनी तोहरे लाबा, है ना। चल देखो, चल देखो, तोहरे लाबा गाना सुनी है, सुना होगा सब लोग। चल देखो, उनकी पसंद की साड़ी ब्लाउज भी पहना करो बाबू। कोई देखो, अरे मन तू ने, हाँ चल रहे सब लोग मेरा बाबू, मैं तोहनी के नहीं बोल रहे हैं, तोहनी के वाइफ के लिए बोलेंगे, जो लड़की ऑनलाइन देख रही है, पढ़ रही है, चाहे जो भी लड़की लोग है, उन लोगों के लिए। तो लड़का है, कुछ लड़की है तो लड़की सुनेगी सब, तो हमारे लिए सब बाबुए है, ठीक ना। चल देखो, ध्यान दो, उनकी पसंद की साड़ी ब्लाउज पहन के घूमना चाहिए, फुल इत्र लगाकर चलना चाहिए, मन को बस में करना चाहिए। अपने साड़ी जो आपने साड़ी पहन रखी है काम धंधा के लिए, ठीक है, माँ जी को समझा रही है। तो आप जो नहीं साड़ी पहनी खटाऊ में, जो बूढ़ आदमी होती है औरत लोग खटाऊ में पहनती है बिहार के ज़्यादातर, तो आप जो साड़ी पहनी है, ये साड़ी काम धंधा के लिए तो ठीक है, लेकिन जब घर में अकेली रहती है तब इसके लिए ठीक है ना। अकेली है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शाम के समय एक बढ़िया से साड़ी पहन कर रहना चाहिए। शाम के समय जब पति घरे आएंगे तो उनको तन देखला पे मन एकदम चहक भक जाओ, है ना। हालांकि अब उतना श्रृंगार नहीं कर लेना चाहिए, तो तोरा पर 20 गो अड़ोसी पड़ोसी के ध्यान चल जाओ, है ना। बात है ना रे। अब ई ना कि मार लक्ष्मी मार लेना, उठला ली लक्ष्मी के काजल मार लेना, मार डेली चाहे 2 दिन पे मसाज कराते रहना, है ना। प्लस में फैंसी कपड़ा पहनते रहना। पहनो अपने हस्बैंड को अपने बस में रखने के लिए, ये नहीं कि छत पे चढ़ो तो पूरा मोहल्ला वो नहीं एकदम देखो, है ना। तो छतों पर चढ़ल मुश्किल हो जाएगा, बात है ना। चल देखो, लेकिन मंगमा कह रही है, ये सब करना चाहिए।
मुझे जरा हंसी आई। माँ जी अब कह रही है मुझे जरा हंसी आई। ये बात सुन के जो दही लेने वाली थी मतलब माँ जी, तो माँ जी कह रही है मुझे मुझे जरा हंसी आई, लेकिन ऐसा लगा कि अनुभव से कितनी बड़ी बात कह रही है। लेकिन ये जरूर माँ जी को लगा तो सही भी बात है कि आदमी को बस में करके रहना चाहिए, नहीं तो बहुत ही दिक्कत होता है। देखो ध्यान दो, साथ ही यह दुख भी हुआ कि उस अनुभव के पीछे दुख छिपा हुआ। माने हमको अच्छा लगा लेकिन हंसी भी आई, और दुख के कारण ये था क्योंकि वो अपना बेचारी दुख सुना रही थी ना, मंगमा अपना दुख सुना रही थी। तो हमारा जो हस्बैंड था हमारा बात नहीं मानता था, लेकिन आपको हम बता रहे हैं ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ कीजिएगा, ठीक। मैं बोली हाँ मंगमा तुम्हारी बात 16 आने सच है। 16 आना, 16 आना का मतलब होता है 1 रुपया। देखो 8 आना का मतलब होता है 50 पैसा, 16 आना का मतलब 1 रुपया। तो मैंने 16 आने सच है पहले के लोग कहते थे, है ना। बाद में मंगमा बोली देखिए माँ जी, आदमी को ढंग से बस में रखने के 3-4 गुण है, 3-4 गो गुण है। वो चीज़ सीखना चाहिए, वो चीज़ करना चाहिए औरतों को, उनकी वाइफ को करना चाहिए आदमी को बस में करने के लिए, आदमी को बस में करने के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि टोना टोटका करो, जड़ी बूटी खिला दो। अरे ये सब कहावत है, क्या है, ये सब करने से आदमी बस में नहीं होता है। देखो क्या बता रहे हैं, 3-4 उपाय। जो लड़कियां ऑनलाइन में है वो अपने हस्बैंड को मन में अपने बस में करने के लिए 3-4 मेरे द्वारा बताया गया बात करना। हालांकि हम नहीं बता रहे, मंगमा बता रही है, हालांकि कहानी में लिखा गया है, लेकिन हमारे मत से सुनना, ध्यान दो। अरे कहावत है, दावा करने से तो मसान की ही जगता है। ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए कि भूत पिचास ई कर दिले बा, ऊ कर दिले में मती मार के बंगलिनिया फसल मती नहीं मारी है, चित बदली खिया के कुछ खियाई नहीं है, चित बदली नहीं खियाई है, तो तुम्हारा चित्त फिर गया उसी की तरफ ध्यान है। सब बंगाल में जाकर पैसा कमाओ उसी को दे दो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ये होता है कि वो तुमको पसंद आ गई, तुम उसके पीछे पागल हो, लट्टू हो उसके पीछे, तो इस तरह से मैंने नहीं होता है, दीवाना कर दिया लोग, तो उसी तरह से लोग करता है। कोई ना कोई स्वाद की चीज बना कर दीजिए। देखो ध्यान दो, कह रहा है पुरुष को बस में करने के लिए, आदमी को बस में करने के लिए कोई ना कोई स्वाद की चीज बना बना के देवे के चाहिए, और स्वाद बदल बदल के बना के देना चाहिए। तुम पर खुश रहेगा कि वाह रूपा, वाह पुष्पा, वाह टुम्पा, है ना, वाह चमेली, बहुत आज अच्छा खाना बनाई हो तुम तो, ठीक। जो भी जिसका वाइफ के नाम रहे। चल देखो तारा, शांतारा, शांतरा वाइफ का नाम है तुम्हारा। अच्छा चल देखो, चल देखो जो भी, चल देखो रे, यहाँ पे देखो, कोई ना कोई स्वाद की चीज बना कर दीजिए। आंखों को तृप्त रखने की करने की अच्छी तरह से कपड़े लते पहन ओढ़ कर, माने आँख को तृप्त कर लो, आँख को उसके मतलब आँख में बसने के लिए, आँख में समाने के लिए अपने आप को चेहरा बोहरा जो भी है, पाउडर शैम्पू जो भी है, कंडीशनर लगा लो बाबू, है ना। ये देख पूरा पाउडर काजल जो भी है कपड़ा लता है वो सब पहन धन के रहना चाहिए, ठीक। दुखी रहने पर भी हंस के बातें करना चाहिए। हाँ दुखी रहने पे भी हंस के बात करना चाहिए। चल रहे घर के लिए जो चीज चाहिए एक बार खूब मंगवा लीजिए। घर के लिए जो ये चीज सुनो, घर के लिए जितना भी चाहिए, सब्जी चाहिए, बेसन चाहिए, दाल चाहिए, मूंग चाहिए, तोरी चाहिए, साबुन चाहिए, जो भी चाहिए एक बार में मंगा लो। बार बार मत बोलो उसको, बार बार बोलेगा ना तो पुरुष लोग तंग हो जाता है, लोग बोलता है खर्चेली औरत है, बार बार हमसे मंगाती है, ये करवाती है, गुस्सा आएगा उसको, तुम्हारे पीछे दीवाना नहीं रहेगा, खुश नहीं रहेगा तुम पे ज़्यादा। इसलिए ज़्यादातर एक बार में ज़्यादा सामान को भले ही मंगवा लो, लेकिन बार बार मत मांगिए। पैसा पैसा जोड़कर जरूरत पड़ने पर 1-2 रुपए उनको थमा देना चाहिए। पैसा मान लो 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, पुरुषों के जेब में बगली में जो भी पैकेट होता है 5 रुपया, 10 रुपया खुला, या इधर उधर के लड़का गिरा दिया, लड़की गिरा दिया, इधर उधर के मिल के 10-20 रुपया, 50 रुपया। तो जब भी सब्जी खरीदने जाए तो लीजिए, ये 50 रुपया खुला में रह गया था, गिर गया था, 50 रुपया आप लीजिए, सब्जी लेते आइएगा, तो आप प्लस में जितने पास आपके पास है उस सब सामान ले लीजिएगा। तो यही 20 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया से पति को बस में किया जा सकता है। तो उसी पैसा को दे दो, कभी कभी देते रहो। अरे उन्हीं के पैसा है, दे दो उन्हीं के लिए, लेकिन इस चीज वाले खुश रहेगा हस्बैंड, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ये है सबसे बड़े टोने टोटके, ये जितना 3-4 बात बताए ना, ये है सबसे बड़ा टोना टोटका। ये चीज करेगा लोग तो अपने पति को बस में कर लेगा। घरवाली ऐसा करे तो घरवाला घर में कुत्ते के तरह रहता है, एकदम दुम हिलाता, जिन्हें जिन्हें आदमी जाता है उन्हें कुत्ता जाता है कि नहीं जाता है। हई गधावा मैदान करने जाता है तो अपने कुत्ता के लेके जाता है, कहन क्या करने, हाँ कहन क्या करने, दिखाने के लिए ले जाता है का। तो देखो
जिन जिन आदमी जाता है कुत्ता भी जाता है, तो वैसे ही कह रहा है हस्बैंड हो जाएगा एक कुत्ता के तरह, एकदम वाइफ के पीछे पीछे लगा रहेगा एकदम, है ना। चल रहे बड़े, अगर ऐसा न करे तो गालिया में भटकता है, गलियों में भटकता है कह रहा है। हाँ देखो, अगर ऐसा ना करने पे गली में जाके रहेगा, और नहीं मना के रहेगा तो इन्ने उन्ने घूमेगा, दूसरी की वाइफ के टिक देगा। का हो रंजन बो, ठीक भाऊ, का हो जीतू भाभी, बड़ा चका चका चलाता, बड़ा छानल छानल खाता जा। तो ये चीज़ अपने वाइफ अगर नहीं करेगी, अपने वाइफ खुश नहीं रखेगी बाबू, तो फिर तो गली में भटकेगा, दूसरे औरतों के पास जाएगा मजाक करने, हंसने बोलने खेलने के लिए, जो सुंदर लगेगी, जो मुस्कान करेगी, जो हंसेगी, स्माइल करेगी, ये चीज़ तो। लेकिन ये चीज़ बात करेगी ठीक है, अपना पत्नी के तो बस में कर लेगी, लेकिन उसको आदत हो जाएगा, उमार 10 गो डेली लगेंगे जुटैले रही, आदमी की जुटैले रही ना। आदमी परेशान है, हमारे औरतिया भी सब आता है पागल। चल देखो, मुझे मांगमा की बात में चमत्कार से आश्चर्य हुआ, चमत्कार से आश्चर्य हुआ, आश्चर्य मतलब चकित हुए, सुने हमारे अजीब बातें बोल रही है, गजब हंसी भी आ रहा होगा उनको। दो इधर उधर की बातें करके मैंने भेज दिया। क्या किया? हाँ मैंने भेज दिया, तो हम भी भेज देते हैं, ठीक ना, ताकि चलिए। चल देखो, हालांकि 2-3 मिनट का रेस्ट हम ले लिए, तो यहाँ पे देखिए, तो 2-4 बातें करके मांगमा को पहला दिन जो बात हुआ इतना बात बताई, और पहले दिन भेज दी, फिर से दूसरा बात अब चल रहा है। देखिए, कोई 15 दिन पहले जब मांगमा आई तो लगा कि वह बहुत दुखी है, फिर कुछ दिन बाद आई, इसे 15 दिन, इसी तरह से अपना दही बेचने आती भी होगी तो न मिलती उलती नहीं थी, या मिलती भी होगी तो उस दिन के बात नहीं कह रही है माँ जी, कह रही है 15 दिन के उसके बाद में, है ना। तो आई तो लगा कि वह दुखी है, जब आई तो लगा कि दुखी है। अब 15 दिन पहले, जब 15 दिन पहले माने जब कहानी लिखा गया है, कहानी के बात कहा गया है, तब 15 दिन पहले से, मैंने कहानी लिखने से 15 दिन पहले ये अपना पति को बता रही होगी, अब पति इसका लिखा है, मैंने कहा लेखक लिखा है, तो देखो 15 दिन बाद मैंने वो कहो कि उस दिन की, मैंने वैसे कहो ना 15 दिन पहले अभी आई, आई कभी, तो मांगमा दुखी थी, क्या थी? दुखी थी। मैंने पूछा क्यों मांगमा, ऐसी क्यों हो? और मान लो मांगमा जैसे दोस्त के टाइप के बन चुकी है, दोस्तों जैसा, तो पूछा जाएगा ना मांगमा क्यों दुखी हो, तो वह बोली क्या बताऊं माँ जी, ऐसा लगता है कि मेरी कोई भी जरूरत नहीं है, किसी को भी जरूरत नहीं है मेरा। बात है ना रे, जिसे मान लो बहुते लोग दुखी होता है, जैसे कोई भी बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड उसकी छोड़ देती है तो बहुत बेचारा दुखी होता है। कोई भी अगर गर्लफ्रेंड है, उसका बॉयफ्रेंड छोड़ देता है तो लोग बेचारी दुखी हो जाती है। तो उसी तरह से वो उस दिन दुखी थी, तो कह रहे क्या बताऊँ मैं, हमको लग रहा है हमको किसी की ज़रूरतें नहीं है, ठीक ना। अब देखो ध्यान देना, वो आप बोली क्या बताऊँ माँ जी, ऐसा लगता है कि मेरी किसी को ज़रूरत ही नहीं। यह कहकर उसने अपने पल्लों से आंसू पोंछे। पल्लो मतलब होता है साड़ी का आंचला, हाँ आंचला भोजपुरी में कहा जाता है। चल देखो, ए हाला नहीं एकदम बिल्कुल नहीं। तो देखो अपना आंसू पोंछी मतलब वो रोने लगी थी ये बात कहते हुए। मैंने पूछा क्या हुआ, बेटे ने कुछ कह दिया? मांगमा पूछी क्या हुआ, रोने क्यों लगी, बेटा कुछ कह दिया क्या? तो उसने कहा हाँ माँ जी, कुछ ऐसा ही हो गया है। बहू ने किसी बात पर पोते की खुद पिटाई कर दी। ये बात तो लोग को पूछेगा, एग्जाम में पूछता है कि बहू और मांगमा के बीच में क्यों बहस हो गया था, चाहे झगड़ा कांड क्या था। तो देखो क्या था, बहू ने किसी बात पर पोते के खूब पिटाई कर दी। पोते जो होता है मतलब पोता मतलब उसका नाती, नाती मतलब उसके लड़का का लड़का, जो मांगमा थी उसके लड़का का लड़का मतलब उसकी बहू के लड़का। तो पोते के जब पिटाई कर दी उस कौन, मांगमा की बहू, जो बहू पिटाई कर दी उसकी पोते की, तो मैंने कहा कि क्यों रे राक्षसी, हाँ राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही हो? तो वह चढ़ बैठी मैंने हमारे से बहस करने लगी। मांगमा कह रही है, हम बोले उसको बेटा को क्यों मार रही हो, नाती को पोता को क्यों मार रही हो, तो हमारे से बहस करने लगी। खूब सुनाई उसने, हमको ही मांगमा करी, हमको ही खूब सुनाई। तब मैंने भी उससे कह दिया तेरे घर वाले की माँ हूँ। मांगमा बोली कि तू ज़रा बहस मत करो हमारे से, तू ज़रा लड़ो मत, हम तोर घर वाला के माँ हूँ, तुम्हारी सास हूँ, हमसे जुबान संभाल के बात करो। आजकल तो कोनो झगड़ेलू औरत है ना, तो वो तो अपना सास होने के दायित्व तो बहुते अच्छा से निभाती है, डरवा के एकदम रखती है अपना बहू को। तुम मुझसे इतनी जुबान लड़ा रही है,
आने दो उसे, वह महाराजा घर आया। अब उसका लड़का घर आ रहा है, बात सुनो। मंगमा के, हाँ मंगमा के लड़का घर आ रहा है। बहू और सास के बीच में झगड़ा तो हो गया है। अब आ रहा है उसका लड़का, मंगमा के लड़का, है ना। उससे मैं बोली, देख भैया, इतने बेमतलब में अनजान अनजान बच्चे को इतनी जोर से पीटा, मैंने मना किया तो मुझे भी चार सुनाती है। देख बेटा, तोर जौन मेहरारू हो, तोर जौन औरत हो, एक तो बच्चा के खूब मरलस, मारी। हम जब बोलने गए तो हमसे भी बहस करने लगी, हमको भी चार सुना दी, है ना। तू जरा अपनी घरवाली को अकल सिखा। इस पर बोली ली, मुझे क्या सिखाएंगे। औरतिया बोली, उसकी बहू बोली, बात समझ रहे ना, मुझे क्या सिखाएंगे। लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे माना करने का हक मुझे नहीं है। उद्यम मतलब होता है थोड़ा सा हाँ, मतलब अंटी बदमाशी या बदतमीजी करना, ये उद्यम कहलाता है। उद्यम उधम सिंह से समझ सकता है, जो कि उधम सिंह इतना जबरदस्त थे तो जनरल डायर को उनके देश में जाके मारे, अपने भी सर में गोली मार लिए। उधम सिंह, जलिया वाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 वाला जलिया वाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, उसका बदला लेने के लिए वो लंदन जाके मार दिए उधम सिंह। उधम सिंह पंजाबी थे, बहुत वीर थे। उधम सिंह के बारे में कभी पढ़ा देंगे जब इतिहास पढ़ाएंगे तो, ठीक ना। चलो, तो उधम करेगा तो मारेंगे नहीं। उसकी औरत बोली, उसकी भी बात अच्छी ये है, मंगमा के जो बहू है वो भी बात अच्छी ही बोल रही है, क्योंकि कोई भी लड़का उधम करेगा, आंटी बदमाशी करेगा तो उसको मारने का हक तो माँ को होता है, समझाने का। तो लेकिन देखो, मना करने का हक मुझे नहीं। तुमने इन्हें जैसे पैदा किया है, मैंने भी इसे पैदा किया है। उसकी बहू बोल रही है कि तुमने जैसे इनका, मैंने अपन हस्बैंडवा के जो बता के इन्हें पैदा किया है, वैसे ही हम भी इस बचवा को पैदा किए हैं। उसकी मतलब बहू बोल रही है, मुझे क्या अकल सिखाने चली हैं। जो भी है माँ जी, वह उसकी घरवाली है। अब मंगमाई बतिया करी माँ जी से, जो भी है माँ जी वह उसकी घरवाली है। मैं माँ हूँ, उसे कुछ कहा तो पलट कर जवाब देती है। अब उसकी घरवाली है, मैं उसकी माँ हूँ, मैंने उसके घरवाला को माँ हूँ। अब हम कुछ कह रहे हैं तो हमको ही चार सुनाती है, चार बताती है, गलत बताती है। मुझे कहे तो मैं क्या कर सकती हूँ। इस पर वह बोला, लड़का से अपने मैंने बोली कि मैं क्या कर सकती हूँ इस पर। तो देखो, इस पर बोला, हाँ माँ, वह अपने बेटे को मारती है तो तुम क्यों झगड़े में पड़ती हो। मान लो कोई लड़का है, तो तुम लोग लड़का है, तुम्हारी मम्मी माना कर रही है, तुम्हारी औरत अपना बेटा के मार दी, तुम लोग को बेटा के औरत मार दी तुम्हारी, तो तुम्हारी मम्मी को मुँह लगेगा, कहेगी क्यों मार रही है। तो झगड़ा हो गया इसी बात को लेके, तो तू लोग कहेगा ना, अपने माँ को मान लो समझाने लगेगा, तो छोड़ दे माँ, ओकर लड़का है, इसे ओकर बच्चा है, वो मार रही है, चाहे कोई, तू बीच में काहे लिए पड़ जाती है, झूठ मूठ का, है ना, पड़ती हो। तुम मुझे दंड दो। तब मैंने कहा, क्यों रे, मुझसे गलती हो गई। मंगमा बोली, क्यों रे, हम बीच में बोल दिए कि बच्चा को मत मारो, तो हमसे ही गलती हो गई। यानी सीधा सीधा बात था कि बेटा जो है था उसका अपनी वाइफ का पक्ष ले रहा था, अपनी माँ को ही समझा रहा था, उसको समझाने को। चल देखो, तो उसके लड़का जब बोला, मंगमा के लड़का, कि तो माँ तुम क्यों झगड़े में पड़ती हो, इन दोनों के बीच की झगड़ा है, तुम मुझे दंड दे सकती हो, हम तुम्हारे बेटा हैं, तुम मुझे दंड दे सकती हो, है ना। तब मैंने कहा, क्यों रे, मुझसे गलती हो गई। अब मंगमा ही अपने बेटे को बोली कि हम बोल दिए कि तुम बच्चा को क्यों मार रही हो, छोटा सा बच्चा को, तो हमसे ही गलती हो गई। मंगमा बोली ऐसा बात। मुझे बहुत गुस्सा आया माँ जी, बात मेरे मुंह से निकल गई। अब देखो, गुस्सा आया तो बात मेरे मुंह से निकल गई। मंगमा बोल रही है, अभी हम माँ जी के पास, जहाँ दही बेचने गई है वहां पर, है ना, कि मुंह से निकल गई, क्या कहता है रे, बीबी ने तुझ पर जादू फेरा है। अब मंगमा बोल दी अपने बेटे को, क्या कि बेटा जो था जरा मतलब मंगमा के पक्ष, मतलब अपनी माँ को पक्ष ना लेते हुए अपनी औरत के पक्ष में बोल रहा था। तब बोल दी कि क्यों रे बेटे, जो तुम्हारा बेटा, सॉरी, जो जो तुम्हारी बहू है, औरत है, वो तुम पर जादू की है, जादू फेरी है। वो आप बेटे बच्चे को पीटे तो भी ठीक, और मुझे गाली दे तो भी ठीक। हम तो माँ हैं, हम सास हैं उनके, हमको गाली दे, बेटा को मारे तो भी ठीक, तब वो तू अपना औरतें की तरफ पक्ष लेके बोल रहा है। बहुत अच्छे बाबू, करो, आगे चल के बहुते नाम करेगा, रोशन करेगा नाम। कल वह कह दे माँ को निकाल दे तो तू निकाल के बाहर करेगा, तू मेरा बेटा है ना रे। मंगमा से बात बोल रही है कि
कल वो तुम्हारी औरत बोल दे कि तुम घर से निकल जाओ, तो घर से तू निकाल देगा हमको? इस पर वह बोला, और क्या किया जा सकता है, अब बताओ। लड़का को देखो कैसा लड़का है, मंगमा का लड़का। लड़का भी बोल रहा है, मान लो माँ पूछी ना तो क्यों रे, वो कह देगी घर से बाहर निकाल दो, तू हमको निकाल देगा? तो लड़का भी कह रहा है और क्या किया जा सकता है। जब औरत बोलिए देगी तो निकाला ही ना जाएगा। तो सुनो, तो और क्या किया जा सकता है। अगर तुम कहो कि घरवाली रहेगी तो मैं नहीं, और मैं रहूंगी तो घरवाली नहीं, तो उस बेचारी का सहारा कौन देगा? सही बात है, बाहुबली है, एकदम एकदम बेटा बाहुबली है कि मैं बाहुबली शिवगामी देवी और माहिष्मती साम्राज्य का शपथ लेकर बोलता हूं कि जब तक हमें प्रकृति अलग नहीं कर सकती, तुम हमारी हो देवसेना, है ना। इस तरह के बाहुबली डायलॉग बोला था। तो उसी तरह के डायलॉग यहाँ उसका लड़का बोला। तो जब तुम कहोगी तो हम रहेंगे कि तो ये नहीं, और ये रहेगी तो हम नहीं, तो तुमको ही बाहर निकाल दीजिएगा। अपने माँ को ही बोल रहा है। इस बेचारी का सहारा कौन बनेगा? तो चलो बेटा का कुछ सही है या कुछ गलती है, तो 50% ही इसमें गलती बेटा को मानेंगे अभी इस बात को लेकर, ठीक। क्योंकि माँ को भी ऐसा नहीं रहना चाहिए। और वो बात माँ अभी बोली भी नहीं है, इसलिए लड़का अपने से ही बना के बोला है ना। माँ थोड़े बोली है तो निकालने के लिए, बस वो तो बोली है क्यों हमको ही सुना रही है, या हमको ही तू भी डांट रहा है, मना कर रहा है। तो देखो, मैंने पूछा मुझ बेसहारा का क्या बनेगा। ठीक है, लड़के वो अपना औरत के तो बोल दिया, उस बेचारी को कौन होगा, तो मेरे सब बेसहारा का कौन होगा। तब उसने कहा तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ। ये लड़का उसका बोला तो तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास बैल गाय है, दही बेचती हो, पैसा है तुम्हारे पास, तुम्हारे का टेंशन है, ये बेचारी को टेंशन है, इसको तो रखना पड़ेगा। मैं पूछा तुम्हारा कहना है कि मैं अलग हो जाऊं। मांगमा बोली, अब झगड़ा बढ़ता है तो इसी तरह से बढ़ते रहता है। तो मांगमा बोली तुम्हारा क्या कहना है, हम अलग हो जाएं, अलग हो जाएं। इस पर उसने साफ कह दिया तुम्हारी मर्जी। लड़का को मेन गलती यहाँ पे है, माँ को कहना चाहिए नहीं माँ तू हमारी माँ हो, कैसे निकल सकती हो। तो वहाँ पे बोली कि तुम्हारी मर्जी, आ जाओ बैठो, तुम्हारी मर्जी। अगर तुम अलग होना चाहती हो तो रोकूंगा नहीं, अगर तुम अलग भी होना चाहती हो तो रोकूंगा नहीं, आराम से बैठो एकदम बिना डिस्टर्ब किए हुए। मैं तुम्हारे झगड़ों से तंग आ गई हूँ। लड़का बोला मैं तुम्हारे झगड़ा से तंग आ चुका हूँ, और तुम जब कहोगी कि ये रहेगा तो वो नहीं, तो इस तरह से तुम्हें ही बाहर निकाल दिया जाएगा। और क्या किया जा सकता है, मैं अलग हो जाऊँ। मांगमा बोली जब बात, तो ये और बेटा ही बोल दिया, अब और क्या किया जा सकता है, हो जाओ अलग, सीधा सा बात यहाँ पे। तो देखो, अब बोल दिया तुम्हारी मर्जी, अगर तुम अलग होना चाहती हो तो रोकूंगा नहीं, मैं तुम्हारे झगड़ों से तंग आ गया हूँ। बेटा बोल रहा है, बताओ बेटा बहुत गलत कर रहा है, अपना माँ को ही बोल रहा है, तो माँ के झगड़ा से कम। अरे का मोबाइल देखे जो सन, तू अपन बंद करो, तू अपन देखा, तू मत देख मोबाइल, पापा ले मांग ले, चल ले हो रे। इस पर मैंने कहा अच्छी बात है बेटा, आज दोपहर से अलग हो जाती हूँ, तुम अपनी घरवाली के साथ खुशी से रहो, सुख से रहो, आनंदित रहो, सब रहो, ठीक। फिर दही लेकर चली आई माँ जी। अब इतना बात सुनाई माँ जी को, तो देखिए माँ जी इतना बेटा से बहस हो गया है, आप दही बेचने इतना कह के आ गई हूँ कि आ रही हूँ ना दही बेच के, तो आज दोपहर में अलगा हो जाऊंगी। अब ये बात माँ जी बोल के चली आई हूँ, यही सब बात है। आके माँ जी के पास मांगमा रो रही है, ठीक ना। यहाँ पे देखो, मैं दही लेकर उसे पैसे दिए और कहा जाने दो मांगमा, घर जाओ, ठीक से रहो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। माँ जी बोली पैसा देके जाओ मांगमा, चलो ये सब ठीक हो जाएगा, कोई टेंशन झगड़ा मत करना, जाओ, समझा के थोड़ा सा भेज दी, ठीक ना। अगले दिन मांगमा आई तो पिछले दिन जैसी दुखी नहीं दिख रही थी। मैं दुखी नहीं था, मैंने मांगमा दुखी नहीं थी, मैंने ठीक ठाक थी, खुश थी। तब पूछा जाएगा क्या बात फरिया गया, क्या झगड़ा वगैरह खत्म हो गया। तो देखो, लेकिन मन पहले की तरह हल्का भी नहीं था, अब एकदम पहले जैसे था तो वैसा भी नहीं था। हालांकि कल जितना दुखी नहीं थी, जिस दिन रो रो के बता रही थी ऐसा ऐसा बात हुआ है, उस दिन सा नहीं हुआ। अगला दिन जब आई तो मैंने पूछा झगड़ा निपट गया कि नहीं। इस पर उसने जवाब दिया वह निपटने देगी क्या, वह निपटने देगी क्या, वह किसके लिए, अपने बहू के लिए। ध्यान दो, कल दही बेचकर गई तो मेरे बर्तन भांडे अलग रख दिए। बाहर बहू देख लो, कह के आई थी ना तो हम दोपहर में अलगा हो जाएंगे, बहू पहले ही बर्तन भांडा रख दी थी अलगे।
हाँ, अलगा होने के लिए। अब सुन लो, एक कुठले में रागी और चावल, अनाज बने खाने के लिए, रागी और चावल, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा मिर्च रख कर खुद खाकर और अपने पति को खिलाकर पांव पसारे बैठी थी। दही बेच के तो कोई दोपहर में ही जाता है, तो खुद बना के खा के आप बैठ हुई रहे। अब बेचारी जाएगी तो बनाएगी तब ना खाएगी। मैंने अपना से वो अलग हो गई थी बहू उसकी। बहू का भी इसमें बहुत ही बड़ा दोष है, नहीं होना चाहिए किसी बहू को। और जबकि बेटा एगो है, मात्र मांगमा का बेटा एक ही है। मांगमा का बेटा तो है एगो है। मांगमा का जो पति भी है वो, उसका पति भी नहीं है, मर गया है। मांगमा जो कि कमा कर भी रही है, पैसा भी बटोरी है, चाहे देती होगी अपना नाती पोता को, चाहे बेटा बेटी के लिए कर रही है, ठीक ना। चल देखो, बेटी का इसमें जिक्र नहीं है, ठीक। तो सब बना के पाँव पसारे बैठी खाई थी खाओ के। अब बताइए माँ जी, कैसे झगड़ा कैसे निपटेगा। मैंने थोड़ा हुट्ठू बना कर खाया, मैंने हिट्ठू बना के खाया, शायद हिट्ठू कुछ खाने वाला होता है ना, तो हिट्ठू बना के खाया। शादी के बाद बेटा कभी अपना रहता है माँ जी, ये बोली मंगमा। मैंने तो शादी के बाद कभी बेटा अपना नहीं रहता है। ठीक है, जब उन्हें नहीं चाहिए तो क्यों जबरदस्ती करूं। अलग ही रहने लगी माँ जी। माँ जी से कह रही अगला दिन आई तो माँ जी हम अलग ही रहने लगनी। अब वह उसे देखो अलग ही रहने लगी। रोज उस बच्चे को थोड़ा सा दही देकर बाद में बेचने आया करती थी। उस बच्चे माने अपने बहू के बच्चे, मतलब अपना पोता को, अपने पोता को, अपने नाती को दही देकर आती थी, कह रही माँ जी से। आज ठीक उसी समय वह बच्चा उसे, मतलब बच्चे को लेकर कहीं चली गई थी। अब बहू उसकी थी तो उसी समय लेके कहीं भाग गई रहे, तो मैंने दही मांगे ना जी, दही लेवे ना जी। मान लो जो नाती पोता है तो दही छोटा सा है तो खाने के लिए जाएगा, तो दही नहीं मांगने जाएगा, तो बहू लेके चली गई थी उसके बेटे को, अपने बेटे को। मैं जानती हूँ कि वह इसकी चाल है कि उस बच्चे से बात ना कर पाऊँ, मैं इस उस बच्चे से बात ना कर पाऊँ, बात ना हो, झगड़ा होला, बहस होता जैसे ही बोलता है। सब औरत ही अपना बेटा उन्हें मना कर देती है, उनका मत बोलिए, बहुत ही बदमाश है, बहुत ऐसे कर लिया, तो इसे मना करती है। इतनी छोटी छोटी बात कैसी रामायण बनती जा रही है, मुझे आश्चर्य हुआ। छोटा छोटा बात रामायण बनती जा रही है, अलगा हो गया। बताओ का के झगड़ा था खाली, तो वो अपना लड़का के मार दी थी, ये बेचारी कह देती क्यों मार रही है, मत मारो छोटा सा लड़का को। इसी बात को लेकर बहस होते होते यहाँ तक चला गया, अलगा बिलगा तक हो गया। पर मैं इससे कुछ नहीं कर सकती। इधर उधर की कुछ बातें करके मैंने मंगमा को विदा किया, फिर से मंगमा को विदा कर दिया गया। बाद में एक दो दिन मैंने उस बात को उठाई नहीं। मंगमा आती थी लेकिन हम पूछते नहीं थे, माँ जी बोल रही है, तो मंगमा आती थी लेकिन एक दो दिन बातें नहीं पूछे कैसा चल रहा है कैसा नहीं। अब कोई भी चीज़ बार बार रोज थोड़े करेगा, ऐसा थोड़े कि रोज रोज करेगा एक चीज़। ऐसा लगा कि वह अलग ही रहने लगी है, मैंने ऐसा देख के लगा मंगमा को कि मंगमा अलग शायद रह रही है। एक दिन उसी ने पूछा, माँ जी आप जो मखमल पहनती हो वह कैसे गज मिलती है। मखमल, अब मंगमा है दही बेचने वाली, माँ जी है दही खरीदने वाली, तो ज़्यादातर लोगों को बात किया जाएगा तो माँ जी को धनी मनी माना जाएगा। लेखक की पत्नी भी है, ऐसा लेखक जिनका बहुत सारा पुरस्कार भी मिला है। तो माँ जी जो थे मखमल पहनती थी, अच्छा खासा पहनती थी, अच्छा लगने वाला। तो मखमल पहनने वाला बात पूछी कि माँ जी कैसे गज मिलता है, हम भी पहनेंगे। तो मैंने पूछा क्यों मंगमा, तो वह बोली इतने दिन बेटे पोते के लिए पैसा पैसा जोड़ती रही, अब भला क्यों जोड़ूं। सही बात है, मंगमा बोली पैसा पैसा जोड़ रहे थे, वो लोग अलगा कर दिया था, पैसा काहे लिए बटोरे हैं, अब हम पहनेंगे, खुश रहेंगे, हम भी उड़ाएंगे, पैसा खर्च करेंगे। मैं भी मखमल की ब्लाउज पहनूंगी। मंगमा बोली मैं भी मखमल की ब्लाउज पहनूंगी। मैंने कहा एक ब्लाउज के 7-8 रुपये लगते हैं। मैंने मंगमा बोल उनको बताएं, हम मैंने माँ जी बोल रही है कि मंगमा को हम बताएं 7-8 रुपये लगता है एगो ब्लाउज के। मंगमा, उस दिन मंगमा ने जाकर दर्जी को वह कपड़ा लिया और वहीं सिलने दे दिया। मैं कपड़ा लेकर दर्जी को सिलने के लिए दे दिया। दूसरे दिन पहन कर आई, अब मखमल पहन के आ गई। बात समझो, जैसे मान लो जो पहले फटी पुरानी या जो भी मतलब नॉर्मल औरत की तरह पहनती थी कपड़ा, मखमल पहनेगी तो कोई ना उस पर मतलब पूछेगा कोई प्रश्न। देखो मखमल पहन कर आई, मुझसे कहने लगी देखिए माँ जी मेरा श्रृंगार, घर वाले के रहते अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, वह तो किसी के पीछे लगा था। पता है ना, बताया ना तो लोग, मंगमा के पति पीछे लगा था। मैंने बेटे के लिए पैसे जोड़े, वह लड़का ऐसा हो गया, अब कैसा है मेरा श्रृंगार। अब बताइए आप मेरा श्रृंगार कैसा है। मुझे लगा कि बेटे से अलग होने के कारण दुख से मंगमा को जरा मति भ्रम हो गया है। मुझे लगा बेटा से जब दुख माने अलग रह रही है मंगमा, तो इसको जरा मति भ्रम हो गया है, इसीलिए ये सब ऐसा कर रही है ना।
जब ज्यादा दुख आ जाता है तब किसी का भी ऐसा ही हो जाता है। ज्यादा दुख पड़ेगा ना तो मती काम नहीं करेगा। तू अपना पैसा जो बटोरा है ना खर्च करने लगेगा। भाग, हम परिवार के लिए काहे लिए बटोरे, काहे लिए हम जी रहे हैं, काहे लिए खर्चा, माने हम काहे नहीं खाएं, हम खाएंगे परिवार के लिए नहीं रखेंगे, ऐसा वैसा कुछ बात आने लगता है। कुछ बेचने लगता है, उड़ाने लगता है, घूमने लगता है, ये सब करने लगता है ना। जिससे देखो हम भी बचपन में थे ना, तब बचपन में जब हम मार खाते थे अपनी मम्मी से, ज़्यादातर मम्मी से मार खाएं, पापा से नहीं। तो जब मार खाते थे तो हम भी जितना पैसा, हम भी इकट्ठा पैसा करके रखते थे। जैसे हमको रिलेशन में मिल गया, चाहे हमारा 2-3 दुकान था तो मिल जाता था, चाहे कोई कोई दे देता था, चाहे अपना भी जो भी इधर उधर के पैसा था थोड़ा बहुत हम बटोर के रखते थे, है ना। अगर रिलेशन के लोग भी दे देता था तो मम्मी से लड़ के हम पैसा ले लेते थे। मम्मी तो लेती थी लेकिन फिर से हमको उतना वापस पैसा दोगा कि हम चालाक थे, हमको पता चल जाता था हमको इतना रुपया मिला है, उतना रुपया चाहिए, हम रखते थे। और जब झगड़ा झगड़ा करते थे किसी से, हमको मम्मी मार देती थी तो हम जाते थे पैसा उड़ा देते थे। उड़ा मतलब ऐसे ही नहीं छीट देते थे, जाके खूब खाते थे। तो हट, अब हम नहीं बटोरेंगे पैसा, अब हम जाके खाएंगे। तो हम भी ये सब बहुत बार किए हैं, ठीक ना। तो देखो, तो मति भ्रम हो जाता है, लोगों को ज़्यादा दुख आता है। तो मेरे लिए दुख नहीं था, खैर गुस्सा में खीस में हम जा रहे हैं खाएंगे, पैसा ना वहीं बटोरेंगे। मैंने कुछ ना कहा पर सोचा इस जैकेट के कारण उसे किसी दूसरे के झगड़ा मोल लेना पड़ेगा। तो देखो, उनके गांव में एक लड़का बेंगलुरु में पढ़ रहा था, बेंगलुरु में पढ़ रहा था एगो लड़का, हाँ बेंगलुरु में पढ़ने वाला था। वह फिरंगियों की तरह अथवा पढ़े लिखे जैसे के तरह जरा नफासत से कॉलर टाई पहनता था। टाई हुई पहन के एकदम रहता था, मैंने पढ़ा लिखा ऐसा नहीं, पढ़ा लिखा जो लोग होता है कोट पैंट लगा के एकदम। तो कोट पैंट के बात तो नहीं कहा गया है, लेकिन टाई की बात कहा गया है, ठीक ना। जरा शौकीन था। उसने एक दिन मांगमा को देखकर पूछा, क्या बात है अम्मा। मांगमा को अम्मा बोला, अरे माँ जी की उम्र में है तो अम्मा बोलेगा ना। तो क्या बात है अम्मा, एकदम मखमल के जैकेट ही पहन ली। अब कोई एकदम गरीबी वाला कपड़ा से धनी वाला कपड़ा पहनेगा तो कोई पूछ देगा प्रश्न। तो एक दिन लड़का पूछा जो बेंगलोर में पढ़ता था। अब मांगमा ने कहा, क्या रे लड़के एवं बढ़ बढ़ के बातें कर रहा है, तू गले में फांसी लटकाया है घूमता है, जैकेट मैं जैकेट नहीं पहन सकती। फांसी में टाई को कहा जाएगा। मांगमा फांसी की उपमा किसने दी है, तो टाई को कहना, कॉलर टाई या गले में लगाने वाली टाई, ठीक ना। तो मैं जैकेट नहीं पहन सकती, तू टाई लगाता है। तो दोनों में तू मैं हो गई। पास खड़े 4 लोग हंस पड़े। तू मैं मैंने एगो छोटा सा लड़का, मैंने छोटा सा क्या मतलब जो भी मतलब 10 बरस 15-20 बरस यही ना लड़का होगा, एक औरत बीच में दोनों में तू मैं हो गया। मैंने तू मैं एकदम मैंने गाली गलौज नहीं, मतलब थोड़ा बहुत मतलब बात के लेके हम बहस चलने लगा। तो देखो, अगले दिन मंगमा ने यह बात सुनाई। इस बात आके अगला दिन सुनाई। तो जान रही हैं, एगो लड़का ना रस्ती में मतलब बोल रहा था कि क्यों मंगमा क्यों मखमल पहन ली। तो ऐसे ऐसे बात मैंने सुनाती थी। अक्सर माँ जी के पास रहती थी, जाती थी घूमने, मतलब जाते वक्त भी आते उस समय भी हम बताए हैं। हर एक बात तुम लोगों को अपने मन में फिल्म के जैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एकदम फिल्म के जैसा बनाते भी हैं, तभी तो याद होगा। चल देखो, ध्यान दो। दूसरे के बातों में दूर से दूर उस बहू ने भी मंगमा को सुनाते हुए कहा, बहू को एक जैकेट सिलाकर नहीं दी। दूसरा लोग कहने लगा कि बहू को एगो जैकेट, बहू नया नया है औरत, तो उसको जैकेट सिला के नहीं दे रही है, अपने जैकेट मखमल पहनी है। सास अलग हो गई, अब मखमल की जैकेट पहनने लगी। दूसरा लोग, गांव के अड़ोस पड़ोस के लोग सुन के सुना रहे हैं, देख के सुना रहे हैं, तो अपने मखमल पहन रही, बहू को नहीं दे रही है। मंगमा ने ब्याह में बहू को कर्ण फूल मैंने कान के बाली, कान के बाली उठ के लाली तोहरे लाबा, है ना, गाना सुना है ना रे। तो कर्ण फूल दिया था, मैंने कान में पहनने वाला सोना के कड़े, कड़े माने सोना के कड़ा, मतलब हाथ में पहनने वाला कड़े। झुमकी, झुमका नाक में लगता है ना रे, कनवे में झुमका लगता है। चल भाई, चलो चल देखो, कान में लगता है। चल देखो, तो झुमकी, कान की जंजीर, कान की जंजीर मतलब कान में ऐसे नहीं नहीं, जंजीर मतलब सिकड़ होता है, कान वाला सिकड़ होता है, कहा ऐसे कान में फंसा लेना, कान में इसे फंसाने वाला सिकड़ होता है ना ना। उतर, हाँ इसी कान में लगाने वाला था, कान सिकड़। ये देखो, कान की जंजीर का कहता है। चुप रहे। कंठी और तगड़ी, कंठी और तगड़ी का मतलब देखो पीछे लिखा होगा, तुम लोग पढ़ना चाहे बता देंगे। चलो देखो, कंठी और तगड़ी का मतलब, चुप, सब दिया था
तो ये सब मैंने गहना वहना है, जेवर है ना। तो ये सब दिया है, मांगमा मैंने दिया थी, मैंने कब जब बहू की शादी हो कि नई नवेली बहू इसकी आई थी तब। बाद में भी ये साल के साल कोई ना कोई गहना बनवा देती। मंगमा जो माँ जी से बात बता रही है, अब पुरुष से थोड़े बहस कर रही है, माँ जी के पास। जान रही है माँ जी, लोग गांव में ऐसे बोल रहे थे तो अपने मखमल पहने अपने बहू को नहीं दे रही है। वो जब शादी का गई थी ना नई नवेली, तो उसको हम बहुत सारा गहना दिए थे, अभी भी साल के साल मतलब बनवाते रहते हैं, चाहे बनवाते रहते थे, क्योंकि मतलब कमा रही थी मंगमा दही बेच के। वह तो बहू को याद नहीं रहा। मंगमा उसकी बात सुनकर एक दो बार चुप रही। बाद में वह अपनी को रोक न पाई। एक दिन रात को जाकर बेटे से कह दिया, तेरी घरवाली बड़ी बड़ी बातें बनाती है। ये जो बात जो था ना, ये बात अपने तो मखमल पहन रही है, बहू को एक दिन नहीं दी, ये बात बहू ही उसकी ताना मार रही थी। ये बात कुछ लोग अन्य लोग भी बोलते थे, बहू भी एक दिन ताना मारती थी कि अपने मखमल पहन रही है, बहू को एक दिन मखमल नहीं पहनाई होगी। तो देखो ये बात ताना जब सुन रही थी बेचारी मंगमा, तो जाके एक दिन चुपचाप अपने बेटे को सुनाने लगी जाके। तो देखो मैंने इसे कह रही है कि तुम्हारी घरवाली तो बहुत बातें बनाती है, तेरे मेरे जैकेट पे ताने कसती है, अपना बेटा से कह रही है, कहती है कि मैं उसे कुछ नहीं दिया। देखो कहती है कि मैं उसे कुछ नहीं दिया, हालांकि वीडियो तो रिकॉर्डिंग हो रहा होगा। तो कुछ नहीं दिया, क्या मैंने कुछ नहीं दिया? कड़े कर्णफूल झुमकी पदक क्या यह सब मेरे दिए हुए नहीं है? बहू ने पति को बोलने का मौका ही नहीं दिया। ऐसा बहू देख लो, ये अपना बेटा से जाके अपन सुना रही है, मैंने उसके पति से सुना रही है। तो बहू ने मैंने जब वो सुना रही थी मांगमा अपना बेटा से, तो बहू ने अपने पति को बोलने का ही मौका नहीं दिया। वही बोली, अब तो घरवाला भी नहीं है, ऊपर से बुढ़िया हो गई हो, अब कौन फूल और तगड़ी पहनोगी। ये बतिया जब कह रही तो हम ये सब दिले नहीं की तुम्हारा इसे मैंने तो बोली, ऊपर से पति नहीं है तुम्हारा, तुम विधवा हो गई हो, आ कौन फूला झुमका पहनोगी? ले जाओ पहन लो। बहू कह दी, ले जाओ, ले जाकर पहन लो। पति बैठे पति ने उसे कहा, क्यों रे तू बकवास किए जा रही है? मैंने अपना पत्नी को थोड़ा सा बोला, क्यों रे बकवास करे, चुप। फिर माँ से बोला, माँ मैं तुम लोगों का झगड़ा पसंद नहीं करता, अगर तुम्हें चाहिए तो सारे जेवर ले जाओ। बेटा को समझाना चाहिए, तो बेटा भी कह रहा है ना, तो लो माँ अपना सारा जेवर गहना ले जाओ। मंगमा बोली, माँ जी रास्ता चलने वाले भी इस बात मैंने इस तरह से बात नहीं करते, चाहिए तो जेवर लेकर चली जाओ। कहकर उसने सारा दोष मुझ पर ही मढ़ दिया। उसका बेटा मंगवे पर दोष मढ़ दिया, तो तुम्हारा ही गलती है। अब यह जन्म किस लिए? अभी कह रही है अब जन्म में रह के क्या करी, जिंदे रह के क्या करेंगे? इतना इतना सारा बात हुआ, पति तो छोड़ के चला गया, बेटा भी हुआ तो बेटा भी मेरा नहीं हुआ, सारा दोष हम पे ही मढ़ रहा है। यह सुनकर बड़ा दुख हुआ मुझे। ये माँ जी बोल रही है, तो सुन के ये सब सुन के दुखे ना हुई? तो बताओ, मान लो एगो विधवा औरत के ना बेटा हुआ ना पति हुआ, लोग भी ताना कस रहे हैं, इधर उधर की बातें। बेचारी डेली दही बेच के कमाती है, खाती है, जिलाती है अपने परिवार के लिए, जो भी करती है, तो लोग उसको ऐसे बोलेगा तो दुख होगा सबको। वह भी इसलिए भी बुढ़िया ने अपने पोते को पीटने से मना किया था। ये सब झगड़ा क्यों हुआ था? क्योंकि बुढ़िया अपने पोता के पीटने से मना किया था। वही मंगमा भला, अच्छा मंगमा का तो लोग को हम फोटो दिखा देंगे ऑनलाइन ओला के शुरू में फोटो मिल जाएगा, नहीं तो लास्ट में मिल जाएगा, लेकिन हम दे देंगे फोटो, ठीक। मंगमा का फोटो हम तुम लोग को दिखा के देंगे। तो मटका ली हुई दही बेचने जा रही है, अब सेम मंगमा ही नहीं है, उसी की तरह औरत है, दिखा देंगे तुम लोग को। हाँ दिखाए होंगे। भाला यह सब क्या हो रहा है? बात मुझे बाद में समझ में आई। माँ जी बोल रही है बात, तो क्या हो रहा है बाद में बात समझ में आई। जहाँ भी झगड़ा देखो कारण ऐसा ही होता है, जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता तब छोटी बात ही बड़ी हो जाती है। ये बात लिख लो बाबू अपने जीवन में जब तक नहीं मरण होगा, जब तक नहीं मरेगा, ये बात लिख लो। कह रहा है जब तक कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता ना, तो छोटी बात भी बड़े हो जाती है। आप पसंद करबे ना, तो छोटो बात मैंने बड़ो बात भी कह दी ना, तो चलो लेके देखे चलो नान में। इसे मान ले तोरा तू अपन गर्लफ्रेंड बना ले, आ गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ तो तोरा कुत्ता भी कह दी ना, है ना, तो ऐसे तू कहबे हाँ वाह वाह, एक बार और बोलो ना, कितना अच्छा लग रहा है। तब बताओ कुत्ता भी कह रही है, तब वो तुम्हारा बहुत अच्छा, बड़ा बात एकदम। कुत्ता हरामी बेहुदा
बदतमीजी डिएट या बास्टेड सब कहेगी, तब वो कहेगा वाह तुम कितना अच्छा से गाली देती हो, ये डांटती हो, बहुते बोलेगा। तो जो पसंद है उसका बात बहुते अच्छा लगेगा, लेकिन जो नहीं पसंद है छोटा बात भी बड़ा हो जाता है। ठीक ना। अब यहाँ पे ध्यान दो सब लोग। बेकार के झगड़े उठ खड़े होते हैं, उससे संबंधित सभी लोगों को बेहिसाबा दुख उठाना पड़ता है। देखो ऐसा तो बेकार के झगड़े उठ खड़े होते हैं, और उसके संबंधित या जो भी उसके आस पड़ोस दोस्त रिश्तेदार जो भी है, उसको थोड़ा बहुत टेंशन, मन में अशांति और कुछ दुख उठाना पड़ता है। नहीं बगले में होगा तो अड़ोसी पड़ोसी पर असर डालता है, लोग नहीं मार के उनका पार फोड़ दिया तो लोग मोह माया करेगा इस पर, तो ये सब होता है। चल देखो, कुछ दिन बाद एक दिन मंगमा बोली, माँ जी आप बहुत भली हैं, मेरे पास थोड़े से पैसे रखे हैं, उसे कहीं बैंक में जमा करवा दीजिए, रखवा दीजिए बैंक में। अब मंगमा कह रही है माँ जी हम पैसे रखे हैं, आप उस पैसे को बैंक में जमा करवा दीजिए। बात समझ रहा है ना। उन पर कई लोगों की आंखें लगी है। बात समझो, मंगमा कह रही है उन पर कई लोगों की आंखें लगी है, वो पैसा जो रखे हैं हम। मैंने पूछा ऐसा क्या हो गया। वह बोली माँ जी कल ही की बात है। मंगमा बोली माँ जी कल ही की बात है, हमारे गांव में रंगपा नाम का एक आदमी है। रंगपा, क्या रंगपा, नहीं देखो चुप, रंगपा। मंगमा के गांव में ही एक जुआरी व्यक्ति है, बताएंगे। रंगपा नाम के व्यक्ति है, एक आदमी है, कभी कभार जुआ हुआ खेलता है, बड़ा शौकीन तबीयत का है। बड़ा शौकीन तबीयत का है, जैसे नहीं होता है गांव में कुछ लोग बड़ा मतलब किसी किसी पर नज़र निगाह बना के रखता है ना। तो शौकीन तबीयत का है। मैं तब दही लेकर आ रही थी तो वहीं से टपक पड़ा और पूछने लगा क्यों मंगमा अच्छी तो हो। तो मैंने कहा क्या अच्छा क्या बुरा, तुम्हें पता नहीं। वह बोला हाँ भाई तुम्हारा कहना ठीक है। रंगपा बोला हाँ भाई तुम्हारा भी कहना ठीक है, क्या अच्छा क्या बुरा। आज के जमाने में भला कौन सुखी है, आजकल के लड़के के जबान का क्या ठिकाना, हमारी उम्र के लोगों को तो बस देखते ही रहना पड़ता है। आजकल के लड़के को कौन सिखाया जाए, हम लोग के जो उम्र के है, बूढ़ बुजुर्ग है या उम्र दराज है, उन लोगों को देखना पड़ता है। लड़का आजकल नया नया कांड कर रहा है, देख ही रहा है। चले वो, और हम भी क्या कर सकते हैं, वह वैसे ही साथ चला आया। मंगा बोली कि वो उसी बतिया होते होते साथ ही चले आयल। हाँ इसे मान लो, इसे अगर कुंवारी लड़की रहती तो कहती ना कि लड़का हमारा पीछा कर रहा है, लेकिन औरत है, अब बूढ़ी हो चुकी है, माने माने बूढ़ी मतलब एकदम बूढ़ी नहीं, मतलब दही पे मतलब ठीक ठाक थोड़ा उम्र में कहो, माने अधेड़ कहो, आधा उम्र बीता हुआ ना, शादीशुदा विधवा औरत। तो वो साथ ही आ गया, मेरे साथ साथ चलाया। रास्ते में अमराई का कुआं है। रास्ते में कौन सा है, अमराई के कुआं। वहां से गुजरते समय मुझे डर सा लगने लगा, मैं सोचने लगी पता नहीं क्या कर डाले। रंगीन मिजाज का है, लफुआ मिजाज का है आदमी। अमराई के कुआं भी अकेले हैं, अमराई के कुआं सुनसान जगह पे है, अमराई के कुआं के पास क्या पत्ता पकड़ ले, जबरदस्ती कुछ करने लगे या कुछ भी। तो देखो आंटी में काफ़ी पैसे थे, इसको इस बात को लेकर डर लग रहा था। आंटी जो मतलब थोड़ा सा हांडी या जेबली कुछ कहो, जैसे हम लोग के तरफ औरत लोग जेबली सिलवा लेती हैं, या अब तो पर्स बैग जो भी है मतलब ले रहा है लोग। तो देखो क्योंकि औरत के पास आजकल ना, औरत या कुछ भी जीन्स पहन रही तो जीन्स में पैसा रख ले रही है। तो पहले ये सब जीन्स उस तरह था, अब पैसे पहले खूंटा पर बांध लेते रहे पैसा नहीं। तो आंटी में काफ़ी पैसे थे, कहीं इसी के लिए तो पीछे पीछे नहीं आया। शायद उसको जानकारी हो गया होगा, काहे जानकारी हो गया काहे कि पैसवा जो आंटी में रखा था वो लेके आ रही थी। अब तुम लोग कहो ना कि आप ये बताइए वो मंगमा पैसा क्यों लेके आ रही थी, वो तो दही बेचने आती है तो पैसा लेकर क्यों आ रही थी, तो बैंक में जमा कराने के लिए बोली थी ना माँ जी को, तो इसलिए पैसा लेके आ रही थी। आजे की बात है, अमराई के कुआं के पास रंगपा मिल गया था, और रंगपा मतलब पीछा करते करते बहुत दूर तक आया, हमको डर लग रहा था, ये बात बता रही है मंगमा। वहीं बोला जरा चूना दोगी, खैनी पान सुपारी खाने वाली मंगमा थी, तो चूना मांगने लगा। मैंने कह दिया, वह लेकर चला गया।
मतलब मैंने दे दिया, वह लेकर चला गया, मैंने चुना देना तो लेकर चलिए, बोल छोड़ दस पीछा। आज भी आते समय वहीं आकर मिला, ये कल की बात है, लेकिन मैंने आज भी आते समय अमराई के कुएं के पास चाहे मैंने वहीं मिला जहाँ मिला था पहला दिन, है ना। माँ जी इधर उधर की बातें करता करता बीच में बोला, मंगबा मैं जरा तकलीफ में हूँ, थोड़ा सा कर्ज दोगी। रंगपा जानता था कि मंगमा अपने मतलब बहू और पुत्र से अलग है, अब पैसा इसके पास काफ़ी सारा रखी हुई है, हम इसको सही मौका सही समय देखते हुए पैसा मांगेंगे तो हो सकता है ये हमको दे देगी, है ना। कर्ज दोगी तो इस पर वह रागी बेचते ही लौटा दूंगा। वो कह रहा है रागी बेचूंगा, रागी की खेती करता है लोग, तो रागी बेचूंगा तो लौटा दूंगा, ये रंगपा बोल रहा है। तो मैं बोली अरे भैया मेरे पास पैसे कहाँ। तब वह कहने लगा, जाने दो मंगमा, क्या हमें पता नहीं। अब देख लो कितना डर लगेगा, क्या हमें पता नहीं, पैसे को यहाँ वहाँ गाड़ कर रखने से भला क्या मिलता है, दे दोगी तो किसी का भला हुआ। फिर थोड़ी देर बाद वही बोला, तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ रहता तो मैं कर्ज नहीं मांगता, मैं जानता हूँ तुम अपनी बहू से कोई न कोई चीज़ वस्त्र बनवाती रहती थी, मैंने अपने बहू के लिए चीज़ कुछ न कुछ बनवाती रहती थी, गहना हुआ ना। अब वह बात तो नहीं रही। देखिए माँ जी, औरत अगर अकेली हो जाती है तो लोगों की आंखें उसकी तरफ लग जाती हैं। माँ जी को आपकी बात जो बोले, तो देखिए माँ जी, अगर औरत अकेली पड़ जाती है तो आदमी का निगाह उस पर जम जाता है, रह जाता है। मैंने मंगमा से कहा, माँ जी अब बोल रही है, मैंने मंगमा से कहा मैं अपने घर वाले से पूछकर बताऊंगी। मैंने उनसे इस बारे में कोई बात नहीं कही, मैंने पैसा वैसा जमा करा कही थी ना मंगमा, तो इस बारे में बात नहीं कही, पूछी नहीं हो बैंक में जमा कराना है तुम, मैंने पूछ लूँगा तब पैसा बता लाना। दूसरे दिन ने दही लेने के बाद आंटी से एक थैली निकाली और कहने लगी, माँ जी जरा भीतर चलो और गिन लो। अब जमा करा के बिना पूछला ही ला दी, है ना। मैं बोली मैंने अभी तो पूछा ही नहीं, ये पैसा ला दी, अभी रखे रहो फिर लाना। अब बताओ, अब पैसा रखने में भी डर लग रहा होगा मंगमा को, तो मंगमा बोली नहीं माँ जी आप रखिए ना, हम मेरे पास डर है, आप रखिए उसको, हम पैसा बहुत बचा के लाए हैं। मंगमा कहने लगी, मुझे बहुत डर लगता है माँ जी, आज भी रंगपा आया था अमराई के पास तक, अमराई कोची है तो अमराई के कुआं है। कहने लगी जरा बैठो, मैंने कहने लगा जरा बैठो, जल्दी क्या है। अब सोच ले, मंगमा को ही पटाने लगा, कह रहा है जरा बैठो, जल्दी क्या है, कहाँ जाना है, बैठो ना। मेरे पास ये पैसे भी थे, अब डर रही थी मंगमा, पैसा भी आज ही की बात है, आज ही लेकर आ रही थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, पैसा भी एक दिन पहले मांगा था, आप आज पैसा भी लेके आए थे। अगर मैं नहीं रुकती तो वह जबरन बाह पकड़ कर बैठा लेता, बढ़िया भी होगा रंगीन मिजाज क्या होगा, तो जबरन बाह पकड़ कर बैठा देता तो बेचारी को रुकना भी पड़ा। इस डर से बैठ गई, वह दुनिया जहान की बातें करता रहा। अब बैठ भी गई, अब बैठ गई तो अब सुनाने लगा, माने अब सोच रहा है मंगमा मान गई शायद, मना लेंगे कैसा हूँ। बाद में मेरा हाथ पकड़कर बोला, मंगमा तुम कितनी अच्छी हो, तुम कितनी भोली हो। अब कहा ना तोरा लिखा लिखा तो प्रपोज कर दी तो करा, कह दिले बा एक दिन, तू इशारा करके देखो हम ऐसा खोज मारम हो, पगला जेबू ऐसा हम प्रपोज मारम हो। हाँ चल देखो, चल देखो वन बैक से हार्ट अटैक के कराओगी क्या, चल देखो रे। तो ये गाना जो है एकदम तुम पे ही एकदम जज कर रहा है बाबू, मौका देख देखो। हाँ पोज मरियन, पगला जीबू ऐसा जैसा प्रपोज मारम हो, कैसन तू पोज मरबा कैसे प्रपोज मरबा हम जानता नहीं, चल देखो रे। जवानी में भी घर वाले ने मेरा हाथ इस तरह से नहीं पकड़ा था। मंगमा कह रही है, देखो शांत रहो, मंगमा कह रही है ध्यान दो कि जवानी में हमारा हस्बैंड भी ऐसा जब जिंदा था तो हाथ नहीं पकड़ा था, जैसे रंगपा जवना हक से पकड़ लिया मेरा हाथ, है ना। बाद में किसी और ने हाथ को नहीं पकड़ा, आज इसने आकर पकड़ा कि रंगपा। अब देख बाबू, थोड़ा सा अच्छा आदमी बन के रहो, नहीं तो जान रहा है अगर तू अगर ऐसी औरत बन गई ना तो
सुनो मैंने, हाँ तू लड़का है लेकिन लड़की मान ली है, तू ऐसी औरत बन गई तो तोर बहू तुम पे तना कसेगी तो एगो रखले बिया ए कह देगी रांगेपा के रखले बिया, रखैल कह देगी रांगेपा के तुमको। हाँ कहिए दी ललकी टिकुलिया पे 3 जना के रखले बानी, पुलिस दरोगा हवलदार टिकुली सटले बानी। चल देखो तो यहाँ पे बात सुनो बाबू, अब सुनो। मैं हाथ छुड़ा लिया और पूछा क्या बात है रंगपा, आज बड़े रंग में हो। वाह, ये भी बात एकदम मजे वाला बात बोल रही, खिसिया नहीं रही है मांगे बा, खिसिया नहीं है रही है, बोल रही क्या बात है रंगपा, बड़ी मजे मौज में हो, मजे में हो। ओम फो चल देखो, मेरा अच्छापन देखने को तुम मेरे घर वाले हो क्या, वो कह रही ना तो तुम कितनी आज अच्छी लग रही हो, तो वो मांगमा करे तुम मेरा अच्छापन देखने के लिए तुम मेरा घर वाला है। कहते हुए उठकर तेजी से चली गई। एक वे तो मुड़ान पति गिलाई हुए, ओहो है ना। हाँ चल देखो, माँ जी कल उसने पैसे मांगे थे, आज उसने पान मांगा। जिसने मड़वे के तले बैठकर मोर बांध कर गठबंधन करके साथ मैंने फेरे लिए और हाथ थामा, वह तो कभी का चल गया ऊपर, है ना, कभी का चला गया। भरी जवानी में घरवाले ने मुंह मोड़ लिया, भरी जवानी में छोड़ के चला गया। जियते जवानिया बर्बाद कोई गोरी हो। चल देखो तो इहो का करो, गाना गा रहा है, धो दिहनी लव है सारा डब से नहा के। चल देखो, हाँ कोई और होती तो सोचकर खुश हो जाती कि घरवाले ने पसंद नहीं किया, कोई तो पसंद करने वाला मिला। अब देखो कोई अगर औरत रहती ना तो जरूर पट जाती, मैंने फंस जाती। अब मान लो घरवाला तो दूसरा औरत के संगे फसल था, मर भी गया, लेकिन ये पट जाती दूसरा के संग का है क्या कि कोई तो अब मिला जो हमको पसंद कर रहा है, कोई तो मिला। तो दूसरा औरत तो मांगमा कह रही है, दूसरी औरत आती ना माँ जी तो उसको सुन के अच्छा लगता, वो खुश हो जाती, तो घर वाला नहीं हुआ तो कोई तो उसको पसंद करने वाला मिला। मांगमा बोली पर मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा माँ जी। हाँ धर्म ना सीख चाहिए, है ना। चल देखो, इस बदमाश ने आकर मेरा हाथ घरवाले से भी ज्यादा हक से पकड़ लिया था, घरवाले से भी ज्यादा हक से पकड़ लिया था। तो काजल तुम सिर्फ मेरी हो, तुम किसी और की नहीं हो सकती। अगर इस चौखट पे अगर बारात आई तब डोली की जगह पे अर्थी उठेगी, बात है ना। तो देखो तो वही बात है, एकदम हक से पकड़ लिया, मंगमा तुम सिर्फ मेरी हो, है ना। तो ये देखो तो रंगपा पूरा अपना मिजाज के खुश मिजाज के था आ जाके रंग मतलब मंगमा के हाथ पकड़ लिया पूरा हक से। चल देखो, मुझे लगा कि बेचारी का जीवन बेकार ही दुखी होता जा रहा है। माँ जी को लगा बेचारे के जीवन बेकार दुखी होते जा रहा है, क्योंकि चल देखो यहाँ पे देखो, इसलिए मैंने कहा यह सब फजीहत का है मंगमा, चुपचाप जो हुआ उस भगनी सॉरी चल देखो सॉरी, क्योंकि देखो मेरी भगनी है, ये तो भगनी की बात याद पड़ गया। हालांकि देखो आ जाओ भगनी, आ जाओ, तुम लोग शांत रहो, जल्दी आ जाओ। चल देखो वो बंद कर दो, वो जाएगी वो लोग घर। चल देखो, अरे तिलक है ना, देखना तो मार के मुंह फोड़ देंगे, अभी जानते नहीं हो हमको। चल देखो तो बेचारे के जीवन बेकार में दुखी होते जा रहा है। इसलिए मैंने कहा यह सब फजीहत काहे का मंगमा, जो फजीहत हो रहा है तो मंगमा काहे के फजीहत हो रहा है। चुपचाप जो हुआ मिट्टी डालकर बेटे के साथ रह क्यों नहीं जाती। माँ जी बताई कि चुपचाप जो भी बात बिगड़ा, जो भी बात हुआ, ये बात पे आप पर्दा डालिए, मिट्टी डालिए और बेटे के साथ ही मिलजुल कर रहिए। नहीं तो बात यही होगा कि मतलब बीच में चलने वाला, रास्ते में चलने वाला लोग तुमको ऐसे हाथ पकड़ेंगे, ऐसे बोलेंगे, तुमको ऐसे बदनाम करेंगे, ये वो की बात अलग अलग सुनने के लिए मिलेगा। माँ जी समझाई।
मैं तो रह जाऊंगी। मंगमा बोली ए बाबू सुनना, देख बाबू ई आरा ना हो तो बबुआ के खुश के ना जीवे तो दोबारा ना आईबे। ई रोहतास जिला ठीक ना। हाँ खुश से जी नहीं करेंगे, चुपचाप रहो चले गो। मैं तो रह जाऊंगी माँ जी, पर वह रहने देगी तब ना। मैं तो रह जाऊंगी के पर रहने देगी तब ना मंगमा। यहाँ पे देखो, बेटे से यह सब बता दो। माँ जी बोली बेटा से सब बता दो तो देखो हमारे पैसा के पीछे रंगपा पड़ा है, हाथ पकड़ रहा है। हम तुम लोग के लिए पैसा बटोरते हैं, जुटाते हैं ताकि हमारा बेटा बहू के लिए, हाँ ये सब वो सब गलत जो भी बात है बता दो। तो ये चीजवा को मतलब बेटा को बता देते तो शायद उसका बेटा रख लेता। तो ये देखो मैंने मतलब माँ जी बोली अपने बेटे को बता दो। तो ये देखो कह रही है मंगमा, हाय राम, हाय राम, ओ हो हल्ला करके मेरी बहू मुझे जाति से ही बाहर कर देगी। हाँ बदनाम कर देगी। बदनाम भईनी रानी तारा प्यार में। अच्छा नाम से ओ चल जाए दे, तू तो लेकिन ठीक है तोरा में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चल देखो क्या कि एक पता है कि वो लगाना पता है, नाम में जोड़ के हमसे अपना नाम में कर दोगी और बाद में फिर हमको बदनाम कर दोगी। चल देखो बाबू, चल देखो तुमको प्रपोज करने के लिए बहुत ही मिलेगा। अभी रंगपा अभी भेजे थे गंजपा के। कभी कभी जान तबे इसे तोरा कौन प्रपोज करिए कौन एकरा रंग पा आ जैसे गंज पा जैसे मांग पा, एक नाम मांग पा प्रपोज करी कटप्पा, बाहुबली के कटप्पा। ऊ एकदम तगड़ा बैग हाथ जब पकड़ी तो ये कही हम आपके हैं कटप्पा। हाँ एकदम कही ले जाइए हमको, डोली लाइए ले जाइए। तो अगर कटप्पा कर जब डोली ले जाई तो उन्हें गांव में पीछा तो करता रंग पा कही डोली में गोली मार दे, है ना रे। तो बड़ी दुख हो तोरा। देख बाबू डोली में गोली मार दी कटप्पा, लेकिन तलवार लेके चलला, संभाल ली टेंशन मत कर, कह दे तो कटप्पा के हाँ कह दे। चल देखो बाबू अब कहानी पे आते हैं, बात बंद है यहाँ पे कहानी पे आते हैं। तो कह रही है ना अगर ये बात हम जब अपनी बहू और बेटे को बताएंगे तो वो हु हल्ला करके हमको बदनाम कर देगी, जाति से ही बाहर कर देगी। मुझे देर हो रही है माँ जी मैं चलती हूँ। यही सब बात मैंने बोल के कहती हम चलती हूँ। कल अपने उनसे पूछ कर रखिएगा, कहकर मंगमा चली गई। पैसा दे दी गिन लीजिए, आ कल उनसे पूछ के रखिएगा, मैं आऊँगी तो जमा करा दूंगी। जमा कराना था उसको पैसा। तो देखो 1 घंटे बाद फिर आकर बोली, 1 घंटा बाद मतलब अभी शुरुआत था, जब जाते समय मिली थी, मतलब दही बेचने जब जा रही थी तब उधर से बेच के आई ना, तो 1 घंटा बाद आई। 1 घंटा बाद फिर से मिल आकर बोली माँ जी आज एक बात हो गई। अब कोई डर हो लग जाएगा तो क्या कह रही है, ये कह रही माँ जी एगो बात हो गई आज। तो पूछा जा रहा है क्या हो गया भाई। तो ये माँ जी पूछे क्या, तो ये बोली बच्चे के लिए थोड़ी सी मिठाई लेकर टोकरे में रख ली थी। मंगमा ने पहले ही बताया था उसके एक पोते को अपने पास वह आने नहीं देती, इसलिए उसे यह समझ में नहीं आया कि किस बच्चा मैंने कौन सा बच्चा के लिए। तो मंगमा मतलब माँ जी को नहीं पता था, क्योंकि मंगमा बताई थी। तो जब अलगा हुए ना तो वो अपने बेटे को दूर रखने लगी मेरे से कि ये मंगमा बोल रही है बेटा के लिए मिठाई रखे थे, बच्चा के लिए मिठाई रखे थे। तो कौन सा बच्चा है ना। तो मैंने पूछा किस बच्चे के लिए। माँ जी पूछी किस बच्चे के लिए बात कर रही हैं, किस बच्चे के लिए मिठाई खरीदी थी। तो ये बोल रही है मंगमा और कौन माँ जी मेरा पोता तो है। तो ये देखो तुम ही ने तो कहा था तुम्हारे पास नहीं आने देती। ये बात माँ जी बोले तुम ही ने तो कहा था तुम्हारे मतलब पोता को तुम्हारे पास नहीं आने देती। उसकी माँ तो मना करती है पर बच्चे क्या रुक सकता है। ये मंगमा बोली रही है उसकी माँ मना करती है लेकिन बच्चा रुकता नहीं, हमारे पास आता है माँ जी, उसी के लिए हम मिठाई लिए थे। आंख बचा कर अच्छा रुक जाओ, हाँ चल देखो आंख बचाकर आ ही जाता है, मतलब कितना भी अगर माना करने पे आंख बचा के छिप छिपा के लुका के वो बच्चा अपने दादी के पास आ जाता है, मंगमा के पास आ जाता है। कभी कभार ज़्यादा दूध पी लेता है, कभी कभार दही मांग लेता है, थोड़ा सा कुछ मिल जाने पे नाच उठता है, खुश उठला दादी दादी दादी। चले हो रहे जरा भी शोर मचाता है तो तेरी माँ सुन लेगी कहने पे
चुप हो जाता है। क्या होता है? चुप हो जाता है। बच्चे का खेल ही तो असली खेल है। बच्चा का खेल ही तो क्या है? असली खेल है। बच्चा खेलेगा, खुश होगा, हंसेगा, बोलेगा तो वही उसका असली जीवन है। और क्या कुछ उसको कमाना धमाने का टेंशन होता है छोटा सा बच्चा को। उसी के लिए थोड़ी सी मिठाई लेकर रखी थी। वह सुक्कापुर है ना, सुक्कापुर गांव होगा चाहे मोहल्ला टोला होगा, सुक्कापुर, सुक्कापुर, ठीक है। वह सुक्कापुर है ना, उधर से आ रही थी। वहां एक आम का पेड़ है ना, उसी पर एक बैठा कौवा झट से मिठाई की पुड़िया उठा ले गया। आज कैसी अजीब बात हो गई। आज कैसी अजीब बात हो गई ना। अब देखो अजीब बात हो गई कैसी, तो देखो बाबू, उन लोग के तरफ अगर कौवा आप लोगों से स्पर्श कर जाए तो लोग बोलता है कि मृत्यु होने वाला है, लोग बोलता है कि मरने वाला है ना। तो कौवा उसका मिठाई लेकर उड़ गया तो कौवा से सामना हो गया, तो ये अपने आप को डर रही थी, तब हमारा भी मृत्यु आ गया है ना। जिससे हम लोगों में अगर कौवा को मिलन करते हुए जोट खाते हुए लोग बोलता है देख लेगा, तो अपने रिलेशन में किसी को की आंख से आंसू निकलवा देना चाहिए, रुलवा देना चाहिए अपने नाम पे, नहीं तो लोग बोलता है इसको घटना हो जाएगा। तो कोई जोट खेलता है तो लोग बोल देता है फोन में कहना तो हाई मर गई। हाँ, आए माई के माई के रवाया जाता है कंफर्म, मतलब किसी का भी। चल देखो, और कौवा मान लो सट गया, सट रहा है कौवा, लड़ रहा है, तू देख लिया ना, तब तुम्हारी मम्मी को कैसे भी रुलाना चाहिए। हम लोग की तरफ परंपरा ऐसा माना जाता है, असत्य है लेकिन माना जाता है कि माँ को तुम्हारा रुवाया जाएगा, मतलब घटना नहीं होगा कुछ, ये परंपरा है ना। चल देखो, चल देखो रे, तो यहाँ पे देखो इसे कितना अजीब बात हो गया। मंगमा से केवल मिठाइया लेके कौवा भाग गया, तो ये बोल रही मंगमा ना कितना अजीब बात हो गया। टोकरा में मिठाई रखी थी, ऊपर दही बचने वाली होती है, तो टोकरा में चाहे कुछ में दही ली होगी। एक मिठाई की पुड़िया चली गई तो क्या हो गया, फिर से खरीद लो। माँ जी बोली बतिया, तो मिठाई की पुड़िया लेके भाग गया तो क्या हो गया, फिर से खरीद लो। यह बात नहीं है माँ जी, कहते हैं ना कौवे से आदमी का स्पर्श नहीं होना चाहिए, इसलिए कहा। उससे क्या होता है? कहते हैं उससे जान का खतरा होता है। जब माँ जी पूछे उससे क्या होता है स्पर्श हो गया तो मांगमा कह रही है, कहा जाता है कि जान से मतलब जान का खतरा होता है, जिनके जान का खतरा होता है उनसे ही कौवा का स्पर्श होता है, वो मरने वाले होते हैं व्यक्ति। अब देखो वो गांजा पी के बैठल है क्लास में, अरे इन्हें पढ़ने आया है ना रे। चल देखो, ये बात समझो पहले, तो फिर से कहे तो यहाँ पे देखो, तो पूछा जाता है उससे क्या होता है, तो उससे जान का खतरा होता है। मुझे लगा कि मेरे दिन पूरे हो चले हैं। मांगमा बोली कि मेरा दिन पूरा हो चला है। बाद में यह सोचकर खुशी भी हुई कि चलो अच्छा हुआ हमारा दिन पूरा गया। था मांगमा अजीब अजीब की बातें सोच रही थी। अब देखो मुझे आदमी टच कर गया तो ये सोची ना, तो मेरा दिन पूरा हो गया, अब हम मरने वाले हैं। इस बतिया सोच के दुखी भी थी और खुशी भी थी, तो चलो हमारा के बा, हम मर जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। यह जन्म किसी को भी नहीं चाहिए, जन्म जो मिला है वो किसी को भी नहीं चाहिए। अच्छा है जल्दी से भगवान के चरणों में पहुंच जाऊंगी, जो भी हो आज ही हो। मांगमा बोल रही है जो भी हो, होना भी है तो हम आज ही मर जाएंगे तो भी अच्छा ही है। तुम भी कैसी पागलपन की बातें कर रही हो? माँ जी बोली तुम भी कैसी पागलपन की बातें कर रही हो मंगमा। पहले तो कौवे को आसानी से मिठाई मिल जाए ऐसे जगह रख कर ले लाओ, अगर वह उठा ले तो कहो कि जान का खतरा है। ये कौन लॉजिक हुआ, कौन बात हुआ रे? अरे मिठाई उठा के ले जाएगा कौवा तो मेरी तो कैसे हो जाएगा, बस कहावत है। यह कौन सी अकल की बात है, जाओ चुपचाप घर जाओ। तो मांगमा करे तो आपका कहना है कि कोई डर नहीं है, हमको कुछ नहीं होगा। तो देखो डर वर कुछ नहीं होता है, माँ जी बोली डर वर कुछ नहीं होता है, जितना ज्यादा झगड़ा होता है उम्र बढ़ती है। आज झगड़ेलू औरत के देखना बाबू, उम्र बढ़ता है और वो ज्यादा दिन तक जीती है। झगड़ेलू औरत ये जो होती है, भले टीचर कम दिन में मर जाता है, झगड़ा करने वाला औरत ज्यादा दिन तक जीती है, चिल्लाने वाला टीचर कम दिन में मर जाता है। ज्यादातर देखना। तो देखो दोबारा उस बारे में मत सोचो, हंसते हंसते घर जाओ। मैंने माँ जी बोली टेंशन मत करो, जाओ हंसते हंसते घर, ऐसा मत करो। झगड़ा जितना होता है उतने उम्र बढ़ता है ना। यहाँ पे देखो मंगमा चली गई, मंगमा चली गई। तो हालांकि 5 मिनट का फिर भी ब्रेक ले लिया जाए।
चलो देखो, तो यहाँ भेज दी, अब मंगमा चली गई। तब देखो, मैं उसकी मानसिक स्थिति सोचकर आश्चर्यचकित हुई। आश्चर्यचकित कोई भी हो जाएगा, क्योंकि मानसिक स्थिति सोचो बाबू, कैसा मंगमा सोच रही थी कि कौआ ठेक गया, हम मरने वाले हैं, ये होने वाला है, ये होने वाला है, ठीक ना। बेटा चाहिए, बहू चाहिए, पोता चाहिए, साथ ही वह घर की बड़ी है और यह लालसा छूटी नहीं। सब लोगों को बेटा चाहिए, पोता चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सबको चाहिए, बहू चाहिए, है ना। तो देखो, ये लालसा किसी के मन से छूटा नहीं है। जीवन के प्रति एक विचित्र उब, फिर भी मरने को इच्छा नहीं और अनिच्छा प्रकट करने का मन भी नहीं। मतलब मरने का किसी का अगर इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी जीने का भी किसी का इच्छा नहीं है, ऐसा बात है। तो देखो, हम सोचते हैं ये गांव के लोग हैं, कुछ जानते नहीं, कुछ लुकाव छिपाए नहीं, कुछ भी लोगों की मानसिक स्थिति के पीछे परतों पे पड़ते हैं। बड़े घर में छोटा घड़ा समाया है, बड़े घर में बड़ा सा घर में छोटा घड़ा समाया है। मैंने सोचा यह कैसा नाटकीय सूत्र है। क्या है? नाटकीय सूत्र। ये क्या है बाबू? नाटक तो है, एगो नाटक के जैसा जस्ट एकदम हो रहा है। जो भी रचना, जो भी चीज देखने के लिए, झगड़ा झंझट जो भी बात हो रहा है, एकदम नाटकीय रूप में नाटक के जैसा है। अब यहाँ पे देखो, मंगमा जब फिर से घर आई तो उसने समाचार दिया, एक समाचार दिया। अब पोता उसके माँ बाप को छोड़कर उसके पास आ गया। मंगमा बोली कि अब पोता जो था हमारा, अपने माँ बाप के छोड़ के हमारा भी अब रहे लगल। अब बात सुनो, वह बहुत खुश थी। उसके साहस की प्रशंसा करते हुए बोली, बीते भर का छोरा है। हाँ, बीते भर का छोरा मतलब छोटी गुरु लड़का है, बीते भर का छोरा है। माँ को छोड़कर चले आने का क्या मतलब है? कल दोपहर को आए तो लड़के को क्या कह दिया, फिर से माँ के पास नहीं जाएगा। इतने दिन चोरी चोरी आया करता था, अब वह घर नहीं पहुंचा तो माँ ने आकर शोर मचाया, पीटने की धमकी दी। मैं नहीं जाऊंगा कहकर वह मेरी टांग पकड़कर खड़ा हो गया। अब देखो, जो था बच्चा दादी के पास आ गया, अब बोल रहा है अब माँ के पास ना जाइम, तो माँ उसकी आके धमकी दी, तो हम मारने लगेंगे, पीटने लगेंगे, है ना। तो शोर मचाया और मेरी टांग पकड़ के बैठ गया, तो मैं नहीं जाऊंगा। और कोई चारा न देकर मैंने कहा, जा बेटा। उसके उसके बाप ने आकर बुलाया, उसके बाप ने, हाँ, मंगमा के लड़का, पर वो मैं नहीं जाऊंगा कहकर मेरे पास ही रह गया। माँ जी, लड़का मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगा, मैंने मम्मी को बुलाई, उसके पापा भी बुलाए, लड़का होगा तो नहीं जाऊंगा। लड़का रह गया दादी के पास अपना। 10 दिन से अकेले घर में सोती थी, जरा डर लगता था। जो भी हो, मर्द का बच्चा है, देखो भगवान ने इसको कैसी अकल दी है। जवान बेटे ने मुंह मोड़ लिया और यह बीते भर का पोता मैं हूं ना, चिंता मत करो कहकर मेरे पास आ गया। अब सोचो इसको कैसा बुद्धि मिला है। छोटी को लड़का कहता मैं हूं ना, चिंता मत करो, हम तुम्हारे पास रहूंगा। अब बड़ा वाला बेटा नहीं रह रहा है। बहू ने सारी रात महाभारत मचाया। बहू क्या कि पूरा रात, सारा रात महाभारत मचाया, क्योंकि रहने लगा बेटा मेरे, जो पोता था मेरे पास रहने लगा, तब बहू मैंने मचा रही थी। लाख जोर लगाने पे भी वह नहीं गया। सुबह यहाँ आते समय तू अकेला कैसा रह गया कहकर उसकी माँ के दरवाजे तक ले जाकर खड़ा किया। जब वह भीतर चला गया तब मैं आई। अब बोली अब हम दही बेचने वाले आने थे, तब उसके पास, माँ के पास हम छोड़ दिए, जाओ अपनी माँ के पास रहो, यहाँ पे कैसे रह सकते हो, है ना। अब देखो, अब तो कह रही है माँ जी, देखो अब अगर वह बच्चे को पीटे तो क्या करोगी? अच्छा, उस दिन तो झगड़ा की थी, अब मान लो तुम्हारे पास रह रहा है, बच्चा के ऊपर मारेगी तो क्या करोगी? तो मांगमा सुनो अब क्या कह रही है। अरे माँ जी, क्या इसे इस बात की खुशी नहीं होगा कि बेटा एक बार तो घर आया? इस बात की भी खुशी होनी चाहिए, चलो जाए, दो दादी गया तो मैंने कम से कम मेरे पास आया ना। पास रहे तो मारने का मन करता है। देखो माँ जी, जब इकट्ठे थे तब मुझे कभी यह नहीं लगा कि मेरी बहुत सुंदर है। जब भीड़ी रह जाए, इकट्ठा रह जाए, तो पता ना चलता रहता हमारा बहुत सुंदर भैया। देखो, जैसे मान लो जैसे तुम लोग के पास जो भीड़ी है, वो लड़का या लड़की कोई इंसान सुंदर नहीं लगेगा, और जब दूसरा घर के दूर के है ना, तो बहुत ही सुंदर लगेगा, स्मार्ट लगेगा, है ना। ऐसा होता है। अब दूर से देखती हूँ तो उसकी भवें चढ़ी रहती है। अब भाव चढ़ा एकदम काजल लक्ष्मी के थी ना, वैसे बड़ी सुंदर सुंदर दिखाई देती है, इसलिए तो मेरा बेटा लट्टू है उस पर। कही मंगमा, वैसे बहुत सुंदर है, सुंदर दिखाई देती है, तबे तो हमारा बेटा लट्टू है उस पर। वह भी ऐसा ही है। तब यह पता नहीं चलता है कि कब घर आता है और कब खेत पर जाता है। अब अलगा हो गया तो पता नहीं चलता है कब घर में आता है, कब खेत पर जाता है। उसके बच्चों का मैंने लड़का खेती करता होगा मंगमा के।
अब मैं घर के दरवाजे पर बैठी यह देखती रहती हूँ, इतनी जल्दी क्यों चला गया। लड़का जो अलगा हो गया तो इतनी जल्दी खेत पे क्यों चला गया, इतनी देर तक क्यों नहीं आया। अब बस अपन लगे कि हम देखते रहे, इतना देर तक क्यों ना आइल, इतना देर तक खेत पर बहुए। माँ जी चल देखो, ठीक है ठीक है ठीक है। माँ जी उसे भी तो ऐसा ही लगता होगा ना, यदि वह पीटेगी तो कल से दही बेचने निकलूंगी तो मेरे साथ ही चला आएगा। 9 महीने पेट में रहकर पीर सहकर पैदा किया है, उसे छोड़ देगी थोड़े। मैंने ये समझा रही थी कभी से, नहीं माँ जी मारेगी उरेगी नहीं, अपना बेटा को पोसेगी पालेगी। हाँ ना तो मारेगी तो उसको ये भी डर होगा, तो जब हम दही बेचने आएंगे तो ये भी हमारे साथ आ जाएगी, तो इस बात को भी डर था। देखो मुझे यह सोचकर आश्चर्य हुआ कि वह कितनी दूर तक सोचती है। माँ जी बोली वाह, सोच के बहुत खुश हो रही थी, आश्चर्य हो रही थी कि कितना दूर तक मांगमा सोचती है, अच्छी अच्छी बातें करती है। मुझे लगा कि वह कुछ दिनों में इसका झगड़ा निपट जाएगा और सभी खुशी से रहेंगे। मैंने माँ जी कह रही है चलो झगड़ा ही सब गते करके निपट जाएगा और ये लोग खुशी से रहने लगेंगे, है ना। हुआ भी ऐसा ही, मतलब झगड़ा निपटा होगा, बात समझना। हुआ भी ऐसा ही। 2 दिन बाद लड़का माँ के पास गया और वह उसके दूसरे दिन ही दादी के साथ मैं भी बेंगलुरु जाऊंगा कहकर जिद पकड़ ली। बेचारी बुढ़िया के सिर पर दही की मटकी वाला टोकरा और गोद में पोते को लेकर 3 मील चलना असंभव था। अब मान लो लड़का बोल रहा था हम भी दही बेचने, हम भी आपके साथ जाएंगे, तब 3 मील पैदल जाना है ना, टोकरा लेके गोद में लड़का लेके कैसे मांगमा जा सकती है, बात है ना, असंभव था। उसकी समझ में ना आई क्या करे। बेटे और बहू ने आकर समझाया, उस दिन हमसे गलती हो गई। अब बेटा और बहू आके बोलने लगी कि उस दिन हमसे गलती हो गई, तुम भी गुस्सा करके यूं रहोगी तो कैसे चलेगा। माँ अब जाके माँ के पास अपना बेटा हुआ बोल रहा है तो हमसे गलती हो गई माँ, तुम भी गुस्सा करके मैंने अलगे रहने लगी तो कैसे चलेगा। गांव के 4 बड़े बूढ़ों ने भी समझाया, मांगमा को समझाया, जाए तो मांगमा मिल के रहो, सब लोग समझाया बताया। वह भला क्यों अपना बड़पन खोती। मंगमा अपनी इच्छा से ही फिर खुशी खुशी अपनी बहू के साथ रहने लगी। बात समझो क्या करने लगी, रहने लगी बहू के साथ। परंतु पोता तो दादी के पास रहने की ही जिद पकड़े बैठा था, इसलिए एक नया प्रबंध शुरू हुआ, एक नया व्यवस्था प्रबंध चालू किया गया। कैसन व्यवस्था तो सुनो। शुरू से ही दही दूध का व्यापार मंगमा के हाथ में था। दही व्यापार के किसके हाथ में था, मंगमा के हाथ में। बहू के आने पर मंगमा ने ही उसे अपने हाथ में रखा। जब कोई बहू बनकर आती तो घर के खाने पकाने की जिम्मेवारी उस पर पड़ती है। बहू को क्या मिलता है, जिम्मेवारी मिलती है खाने पकाने का। तो बहू मेरी आ जाएगी, हम खाना पका रहे हैं तो मेरा बेटे की औरत आएगी तो वो बनाएगी। वास्तव में यह बात थी कि दही बेचने का 4 पैसे हाथ आते थे, तब पोते ने सारा दादी के साथ रहने की हठ पकड़ी थी। बहू बोली, इतनी धूप में इस उम्र में तुम क्यों बाहर जाती हो। अपने सास को मंगमा को बताई बहू। देख बहू विचार के अच्छा है, ऐसा बात नहीं है गंदे है बेकारे है। बोली इतना धूप में मंगमा मत चाहे माँ को, माँ क्यों जाती हैं आप, है ना। भला कितने दिन तक यह काम कर सकोगी। घर में ही खाना पीना बनाकर मालकिन की तरह रहो, दही बेचने का काम मैं देख लेती हूँ। अब सोच ले बाबू, अगर तोर पतो हो जाए ना आपकी, तब की बाहुबली प्रपोज करी। कटापा ना, कटापा बूढ़ बता बूढ़ के प्रपोज करी तोरा। हाँ जवानकी के भेजे ना तो जवान का प्रपोज करी, बाहुबली प्रपोज कर दी। चल देखो क्या बोला, चल देखो। देखो हल्ला नहीं, चल देखो सुनो। ठीक है कह दिया, साथ ही यह भी कहा कि कभी कभार मैं चली जाऊंगी, रोज रोज जाने का काम तुम ही करो। मांगमा बोली, इस पे ध्यान रखना थोड़ा सा, कभी भी स्विच हो सकता है ना। तो देखो मांगमा बोली ठीक है जाओ तुम डेली, कभी कभार हम चले जाएंगे, है ना। एक दिन सास बहू दोनों आई। बात समझो, किसके पास, माँ जी कह रही है, माँ जी के पास सबकी दोनों आई लिसन, सास और बहू दोनों आई। एक की गोद में बच्चा और दूसरे के सिर पर मटकी का टोकरा। यही है माँ जी मेरी बहू। अब ला के माँ जी को दिखाने लगी मांगमा, तो देखिए माँ जी यही है मेरी बहू, ला के दिखा दी। बुढ़िया बेचारी अकेली क्यों रहे सोचकर इसने से मुझे अपने साथ बुला लिया। मांगमा बोल रही बतिया, तो बुढ़िया अकेले का रही, देखो अपने संग तो बुला लिया, यही है मेरी बहू। साथ ही यह भी कहा कि तुम बेकार के धूप में घूमो मत। मैंने भी मान लिया और आगे से यह दही बेचने आएगी। मैंने बताने लगी अपन गाँव की चिन्हवावे के बाद न हिंगा हिंगा घर जाइना जाइना बेचना है, बेचना है, होने बेचना है, यह बताकर मंगमा बहू को हमें दिखा दिया।
मैंने सास और बहू के बात करके संयम को काम लेना चाहा कहकर दो बातें अकल की समझा कर दोनों को पान सुपारी भेज कर दे दिया। आजकल वह बहू ही दही लाया करती है। अब देखो दही कौन लाता है? अब बहू ही लाती है। आप बहू के लाके दिखा दिए समझदारी। तो अब देखो क्या हो रहा है, एक दिन चुपके से पूछ लेती है माँ जी। अब मान लो मंगमा अपना अनुसार झगड़ा बताई थी, अब बहू है तो बहू से पूछेगा तो अपना अनुसार। सब लोग अपना अपना अनुसार बोलता है। अब चल सुनो, सास के बारे में सब इतना कुछ सुना, अब बहू क्या कहती है ये भी जान लेते हैं। माँ जी को लालसा हुआ, उत्सुकता मुझे हुई, इसलिए एक दिन मैंने कहा, अरे नंजमा नंजमा। देखो मंगमा के बहू का नाम है नंजमा। नंजमा पूछता है क्वेश्चन, मंगमा के बहू का नाम था नंजमा, चाहे क्या नाम था, नंजमा। ध्यान दो ये लड़की, ध्यान दो ध्यान दो। चल देखो, अरे नंजमा तू बड़ी समझदार है, पर क्या सास को निकाल देना ठीक है? सास को तुम ही निकाली थी ना, तुम ही ना। चल देखो, सास को निकाल देने को मैं क्या राक्षसी हूं माँ जी? इहो कह रही है। देखो बताइए, सास को हम निकाल देंगे, हम राक्षसी हूं माँ जी? हमें भी तो कुछ। देखो सास हो जाने का मतलब सब उनकी ही रहनी चाहिए क्या? ये बोल रही है। ध्यान दो ए भगनी, ध्यान मत भटकाओ किसी का भी, थोड़ा सा बैठो अभी 5 मिनट। देखो ध्यान दो, तो कह रही है मैं क्या राक्षसी हूँ, किसी को भी बिना मतलब के निकाल दूंगा? सब मैंने सास होने का मतलब सब अधिकार आपको ही नहीं है। अपने बेटों को मर्द भी ना माने तो ना मर्द नहीं हो जाएगा। यह मेरा घरवाला है, मैं इसकी पत्नी हूँ, भला मैं घर कैसे चलाऊं? यह ठीक से उन्हें जन्म दिया है, पाला पोसा है, चाहे तो वो अपने बेटे पे हक रखे, मैं चुप रहूंगी। नजमा बोल रही है कि ठीक है, ये उनका घरवाला, मतलब जैसे मेरा घरवाला जो है उनका बेटा है, उन पे हक चलाए तो ठीक है ना, लेकिन जो मेरा बेटा है उस पर तो हम चला सकते हैं। पकड़ो ना इसको, ध्यान खींच रही है बार बार। एक वो चीज को ध्यान में रखना चाहिए, तब ध्यान यहाँ पे आकर्षित होता है। सब बांध के रखो उसको। देखो बेटा तुम्हारा है यह जताने के पीटना जरूरी है क्या? अब देखो माँ जी पूछी, बिल्कुल पकड़ के रखो, बिल्कुल। देखो चुप रहो। अब माँ जी पूछी कि बेटा तुम्हारा है, मारना जरूरी है इसके लिए? तू कह रही हक जताना है मेरे बेटे पे, तो हक जताने के लिए मारोगी अपने बेटे को? तो देखो बेटा तुम्हारा है, मैंने पीटना जरूरी है क्या? तो मारना प्यार करना चलता है, पर जब मारने पे पूछती है तो प्यार करने पे क्यों नहीं पूछती है? सही है बात है। तो मारने पे पूछती है, गलती कर दिया मार दिए हैं, तो प्यारो करने पे पूछो तो बड़ी प्यार कर रही है अपना बेटा से, तुम मत करो। तो देखो इसलिए इन सबसे कौन माथा पत्ती ची करे? मेरा बेटा मेरा बेटा, मेरा पति मेरा होना चाहिए। बहू होकर अगर एक बात न कह सकूं, एक थापड़ न लगा सकूं, तो मेरा घर चलाना किस काम का? कह रही हम बहू हैं, अपने बेटे को मार सकते हैं, समझा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। मुझसे मंगमा ने जब अपनी बात सुनाई थी तब लगा था कि वह उसकी बात सही था। जब मंगमा बात यह सुना रही थी माँ जी को, तो माँ जी को लगता था मंगमा सही कह रही, उसकी बहू में ही गलती है। और जब बहू सुना रही है तो अब लग रहा है माँ जी ही गलत थी, जो मंगमा थी मंगमा ही गलत थी, जो असली वाली दही बेचने वाली थी। अब उसने अपनी बात कही तो सारा बात भी सही है। मैंने पूछा तो अब तुम्हें घर में कुछ छूट मिली? मैंने पूछी ठीक है, अधिकार अधिकार मिल गया, छूट मिल गया तुमको, अब बेटा के मन मार सकती हो, ये सब कर सकती हो, छूट मिला। अब पहले से जरा ठीक है। मैंने नंजिमा बताई, नंजिमा मैंने ऊपर बहू, तो देखो पहले से ठीक है, जो भी हो जरा संभल कर चलना पड़ता है। अगर झगड़ा करूं तो मेरी सास पता नहीं किसे पैसे दे डाले। अब देखो बहू भी देख रही थी हमारे सास के पास पैसा है, तो ये पैसा किसी को दे सकती है, इस पे ये ध्यान लगाई थी। हमारे गांव में रांगपा नाम का एक आदमी है, जब मेरी सास अलग थी तब मेरी सास से कर्ज मांगा, अब वह देने को तैयार भी हो गई थी। देने को सास जो थी हमारी देने को तैयार भी हो गई थी रंगपा को। यह रंगपा से ही पता चलता, रंगपा बताया होगा उसा उसकी सास या बेटे को, तो जानते हैं हम मंगमा को उससे पैसा मांगे हैं, मंगमा देने वाली है हमारी, रंगपा बताया था जो तुमको प्रपोज किया था। तो देखो तब मैंने बच्चे को सिखाया कि तू अपनी दादी के पास चला जा, वह मिठाई देती है ना। देखो नाजिमा कह रही है कि हमरे तिरिया चलो चरित्र हमरे काम है, तो बचवा के सिखा के भेजनी मंगमा के पास, तो तुम जाओ अपने दादी के पास और दादी के पास रहना। तो दादी मिठाई देती है, हमारे घर कदम मत रखना, झगड़ा किसी तरह निपटाने को मैंने यह सब किया माँ जी।
मैंने सासू मैंने बहू बता रही है कि जान रही माँ जी, हम ये किए झगड़ा बंद कराने के लिए अपना बेटा को भेज दिए, जाओ दादी के पास रहना, मिठाई देती है ऐसे वैसे, इस तरह से कैसे कैसे मना लिए, इनको अपने में रख रहे हैं। अब तो पोता दादी के पास अपने आप नहीं गया। माँ जी पूछी, जो दहिया लेती हैं माँ जी, मैंने लेखक की पत्नी, तो कह रही पोता अपने आप दादी के पास नहीं गया था ना। तो देखो, बच्चा भी गया, मैंने भेज भी दिया माँ जी, यह सब बताने की बात थोड़ी ना है। तो हम तिरिया चरित्र चला के या मना लेनी, ये बात थोड़े बा कि हम ये कहले रही जो दादी भी फुसला लिया वो कसम मना लिया ना, तो बुढ़िया पैसा दे देगी किसी को, बताने वाला बात है। तो देखो, माँ जी इस पर पूछती है, तो पोता जो है अपने आप दादी के पास नहीं गया। तो अब नांजिमा बताती है, नांजिमा क्या बताती है, सुनो ध्यान से। बच्चा भी गया, मैंने भेजा भी, यह सब बात बताने की थोड़ी ही है। अब बच्चा चलियो गया तो बात बताने वाला है। तो हम अपना तिरिया चरित्र, हम अपना कुछ बात सिखा के बढ़ा के भेजें, तो जाओ रहो, नहीं तो कर्ज उनसे ले लेगा, पैसा ले लेगा, पैसा दे देंगे किसी को गुस्सा में खिस में, तो ये बात बताने वाली थोड़ी ही है। आदमी लोग यह सब कहाँ समझते हैं, आदमी लोग कोई नहीं समझता। बताओ, हम लोग आदमी हैं, हम लोग तो समझ रहे हैं। खैर जो भी है, जैसा भी करना है, आदमी लोग खैर कहाँ समझते हैं ना। अरे समझ क्या, समझा भी रहे हैं। देखो, अब देखो क्या बात हो रहा है, मेन बात होता क्या है। मुझे ऐसा लगा कि मंगमा भी अकल से कुछ कम नहीं है। मंगमा भी अकल में ठीक है ठाक है। रूठी थी उसकी सास, तो मनाने के लिए ये तरीका लगाई, अपने बेटे को अपने मतलब दादी के पास भेज दे, जाओ तुम वहीं रहो, और मारूंगी, मतलब ये मिठाई वो देती है, और कहूंगी तब वो मत आना, मारने की धमकी दूंगी तब वो मत आना, ठीक ना। उस पर घर में अब सास और बहू स्वतंत्र की होड़ लग गई। स्वतंत्रता की होड़ लगी, मैंने आज़ादी, हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद हैं, ये मैंने स्वतंत्रता की होड़ लगता है सबको यही। जैसे मान लो तू खाना बनाया पहले तो नहीं खा सकते, सास ऐसे करती है। बहू जो होती है स्वतंत्रता चाहती है, नहीं हम कबो खा सकते हैं, कबो बना सकते हैं, कबो आ सकता है, कोई भी चीज़ मंगा के खा सकते हैं। लेकिन सास कुछ चीज़ पे स्वतंत्रता नहीं देती है। नहीं, हमसे पूछी थी करने के लिए, हमसे वो बात हुआ है, ये पूछी थी, की ऐसे ऐसे चाहती है। तो सब लोग अपने अपने घर में स्वतंत्रता की होड़ लगी हुई है। उसमें देखो स्वतंत्रता की होड़ लगी है, लेकिन इसमें सुन ले बरवा वाला तो नहीं, सुन ले लेकवा, ठीक ना, बहुत तरह बरवा वाला के नाम का देखो होड़ लगी है। लेकिन इसमें माँ बेटे और पति पत्नी है, माँ बेटे और पति पत्नी है। इसमें तीने को लोग आ रहा है, ऐसा बात नहीं 4 को घुस गया, तीने को लोग है। लेकिन माँ बेटा और पति नहीं, माँ बेटा और पति मतलब पति पत्नी के बीच, मतलब जो है घिसा पीढ़ी या मतलब रगड़ा रगी झगड़ा झमेला जो फंसता है कौन, तो लड़का फंसता है। माँ बेटे और मैंने माँ बेटे पर अपना हक नहीं छोड़ना चाहती, अब बहू पति पर अधिकार जमाना चाहती है। माँ बेटा पे अपना हक नहीं छोड़ना चाहती थी, तब मेरा बेटा है, मेरा बात सब मानेगा। अब बहू जो है, मैंने जो उसकी पत्नी है, वो अपना पति पे हक जमाना चाहती है। ए हमार पति हो ना, ऐसे करेंगे, जैसे कहेंगे उसे करेगा, है ना। तो हक छोड़ना नहीं चाहती है, ये हक जताना चाहती है, जमाना चाहती है। यह सारे संसार का किस्सा है, पूरा संसार, पूरा वर्ल्ड का किस्सा है बाबू, यही चीज़ चलता है। चाहे अपन देश में, विदेश में, अपन राज्य में, अनदर जगह, हमारे घर में, दूसरे के घर में, गरीब के घर में, धनिक घर में, सब घर में चलता है, ठीक ना। इसकी हार जीत क्या होगी कहा नहीं जा सकता है, सबके घर में झगड़ा है इसी बात को लेकर, है ना। पानी में खड़ा बच्चे के पांव खींचने वाले मगरमच्छ की दशा बहू की है। पानी में मान लो तू खड़ा है ना, तो तुम्हारा जो पैर मगरमच्छ पकड़ के खींच रहा है पानी में डुबाने के लिए, मारने खाने के लिए, तो पानी में पैर पकड़ के खींचने वाला काम बहू की है। मगरमच्छ खींचता है ना, तो मगरमच्छ इस सरकार बहू का है। और हाथ पकड़ के, ऊपर से हाथ पकड़ के बचाने की दशा, मैंने बचाने वाली जो काम है माँ की है। मैंने बाहर से मान लो कोई पकड़ा है तुमको, हाथ पकड़ा है निकालने के लिए, होने से मगरमच्छ पकड़ा है तुमको खींचने के लिए, तो एगो पानी में खींच रहा है, एगो बचा रहा है, तो बचाने वाली माँ है, अब पानी में खींचने वाली बहू है। इसमें जो पेड़ आता है लड़का, लड़का को मेन दिक्कत होता है, हेने जाए कि हेने जाए, अब केने जाए वो समझे, है ना। लेकिन अब जो जिन्हें खींच ले, लड़का को भी थोड़ा बहुत मन जिन्हें रहेगा वो नहीं जा सकता है। लड़का को मरना है, सुसाइड करवाना है, तो हाथ छुड़ा दे अपन माई के, खुद देने जाके, मुँह पत्नी देने जाके। अगर बचना है तो इन्हें ना भरी ना आएगा, मैंने माँ की तरफ आएगा। तो यही होड़ लगा है। बीच में बच्चे की चेष्टा करने वाले को कष्ट होता है, जो बच्चा मैंने है, चाहे जो लड़का है। गांव में यह बात दही बेचने वाली मंगमा की घर में है, तो शहर में दही लेने वाले मंगमा के घर में भी है। दही लेने वाले, दही बेचने वाले, ये सबके घर में है बात।
सब हमारे घर, तुम्हारे घर, धनी घर, गरीब के घर, अपन देश दूसरा देश, अपन राज्य दूसरा राज्य, सब के घर में है बाबू। यह नाटक चलता ही रहता है और इस नाटक का कोई अंत नहीं होता है। और जब अंत नहीं होता है तो हम लोग कहाँ से अंत करेंगे। हालांकि ये पाठ जो था आप लोगों का खत्म हो गया। बस इस पाठ के आंसर और क्वेश्चन आप लोगों से बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। मांगमा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, इस बात का आंसर लिख लीजिएगा, चाहे लिखना, एकदम पता चल जाएगा। इतना अच्छा से पढ़ा दिए हैं तो हम अच्छा नहीं कहेंगे हम कैसा पढ़ाएं। बस आप लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा, ऑफलाइन वाला तो बच्चा लोग जानता ही है। दूसरा क्वेश्चन है, रंगपा कौन था और मांगमा से क्या चाहता था। ये चीज, रंगपा जुआरी व्यक्ति था ना, ये सब बात लिखना है। हाँ हाँ सब। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। बहू झगड़ा करने के बाद बेटा भेजी थी, तो सब लिखना तो लोग डिटेल से, केवल हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। पांचवा है, मांगमा का चरित्र चित्रण करें। मांगमा के जीवन चित्रण कैसा था, कैसा स्वभाव की थी, क्या करती थी, क्या हुआ था उसके जीवन में, सब करना है, पूरा बात लिखना है। लगभग 1.5 से 2 पन्ना में, मतलब 100 से, मतलब 150 से 200 शब्दों में लिख देना अपना पूरा बात इसके बारे में। कहानी का सारांश, बस कहानी के सारांश लिखना। इसमें देखो मांगमा के जीवन चित्रण लिखेगा तो मैं रंगपा मतलब उसका दूसरा के बारे में मत लाना। मांगमा के जीवन के परिचय लिखे तो वो दही बेचने वाली थी, उसकी पति नहीं थे, वो विधवा थी, उसकी एक पुत्र थे, उनकी बहू थी, वो बारी बारी से दही बेचते करती थी, ऐसे उसे उनकी बहू से झगड़ा हो गया, फिर वो बहू से मिल गई, फिर रहने लगे ऐसे। तो ये सब बात लिखिएगा। सारांश मतलब शायद 2 पन्ना प्लस कीजिएगा सारांश, चाहे 1 मतलब 2 पन्ना के आसपास जरूर लिखना है, ठीक ना। 2 पेज लिखना। ठीक है, ये पार्ट भी खत्म हो गया। क्वेश्चन आंसर आप लोग कर लेंगे। दूसरा पार्ट है ढहते विश्वास, आप लोगों को ऑनलाइन वाला के अगले वीडियो में मिलेगा। इन लोगों को जब पढ़ाएंगे तो अगला क्लास में करेंगे, अगला वीडियो आप लोग को आएगा तो मिलेगा। तो ठीक है, आप लोग को हम मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।